हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जावा टीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन के कोर्स में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट होती क्या है? लिंक लिस्ट यूज होती है डायनेमिक डाटा को स्टोर करने के लिए। डायनेमिक डाटा मीन्स द डाटा विच चेंजेस ओवर टाइम। अब लिंक लिस्ट होती है तीन टाइप की। फर्स्ट है सिंगली लिंक लिस्ट, सेकेंड है डबली लिंक लिस्ट और थर्ड है सर्कुलर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डाटा कुछ ना कुछ लिंक के फॉर्म में होता है, तो बिल्कुल सही है। डाटा लिंक्ड होता है एक दूसरे से। जितना भी डाटा लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है वो सभी डाटा एक दूसरे से लिंक्ड होगा। अभी तक के हमने एरेज पढ़ा। एरेज में क्या होता था? जितने भी डाटा होते थे, अगर इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, हर एक इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट होता था। स्टार्ट होता था 0th इंडेक्स से, जाता था एरे की जो भी लेंथ होती थी वहां तक के। बट लिंक लिस्ट में डाटा प्रेजेंट होगा हर एक पर्टिकुलर नोड पर। ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं जैसे कि 7, 5, 3, 9, ये हर एक डाटा है और इसका टाइप क्या है? इंटीजर। और 7 एक नोड है, 3 भी एक नोड है, 5 भी एक नोड है, 9 भी एक नोड है। हर एक पर्टिकुलर नोड उसके नेक्स्ट वाले नोड से लिंक्ड है। नेक्स्ट वाले नोड से लिंक्ड है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आगे हम बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ये एक मैं आपको रफली बता रही हूँ कि क्या होगा इस वीडियो में, हम क्या क्या सीखेंगे वो बता रही हूँ। जैसे कि अगर आपको एक एरो दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, एरो का मतलब है, अगर 7 की हम बात करें, हम एग्जांपल लेते हैं 7 की, उसके नेक्स्ट है 5। 5 उसका नेक्स्ट वाला नोड है, तो 7 का जो नेक्स्ट है वो है 5। 7 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 5 की तरफ। ये जो एरो है इसका मतलब है नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 5 की तरफ। मतलब 5 का जो एड्रेस होगा वो 7 में स्टोर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसका जो नेक्स्ट वाला नोड होता है उस वाले नोड का एड्रेस उसके प्रीवियस वाले नोड में स्टोर होता है। अगर हम 7 और 5 की बात करें तो 5 का एड्रेस 7 में स्टोर होगा। अगर हम 5 के बाद 3 है तो 3 का एड्रेस 5 में स्टोर रहेगा। ठीक है, हमें सिर्फ नेक्स्ट वाले से मतलब है। ठीक है, प्रीवियस वाले से लिंक्ड नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट वालों से लिंक्ड है। उससे प्रीवियस कौन है नहीं पता। 5 को नहीं पता कि उसका प्रीवियस वाला कौन है, बट 5 को ये पता है कि उसका नेक्स्ट वाला कौन है। ये है सिंगल लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट में कोड बनाते वक्त हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ये है कि फर्स्ट वाली नोड को हम हेड कहते हैं। हेड कभी भी चेंज नहीं हो सकता, किसी भी सिचुएशन में नहीं चेंज हो सकता। फर्स्ट नोड हेड ही रहेगा। लास्ट नोड को हम टेल कहते हैं। सेकेंड बात यह है कि लास्ट नोड को हम टेल कहते हैं। और थर्ड ये है कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा वो हमेशा नल होगा। हमेशा लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा नल होगा सिंगल लिंक लिस्ट में। अब हम लिंक लिस्ट को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि एरेज और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। हमने एरेज अभी तक के बहुत अच्छे से पढ़ लिया, 1D एरे भी पढ़ लिया, 2D एरे भी पढ़ लिया, दोनों के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, एरे लिस्ट भी बहुत अच्छे से कर लिया है। जिसने भी नहीं देखा आप जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये वाला वीडियो आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद वो भी देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाया, बहुत ईजी वे में समझाया। तो अभी हम इनके डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कहाँ पर एरेज यूज करने, कहाँ पर लिंक लिस्ट यूज करनी है। तो चलिए अब हम लिंक लिस्ट को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए एरेज और लिंक लिस्ट में डिफरेंस समझ लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पर एरेज यूज करना है और कहाँ पर लिंक लिस्ट यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, हम एरेज में डाटा कैसे स्टोर करते हैं। ये एरेज है और हर एक ही आप एक तरीके से ब्लॉक समझ सकते हैं, और यहाँ पर डाटा स्टोर है 2, 3, 6, 9, 11। देखिए है ना, यहाँ पर ये सारा डाटा है और ये हर एक इंडेक्स नंबर है। ये इंडेक्स नंबर है, ये 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हर एक इंडेक्स पे कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है। और एरेज में हमेशा ये रूल होता है कि सभी डाटा का टाइप सेम होना चाहिए। अभी फिलहाल हमने इंटीजर टाइप का डाटा रखा है, आप स्ट्रिंग टाइप का भी रख सकते हैं, है ना। अब लिंक लिस्ट में कैसे डाटा स्टोर होता है वो देखते हैं। लिंक लिस्ट में डाटा स्टोर होता है नोड्स के फॉर्म में। ये जो सर्कल मैं आपको बना रही हूँ ना, ये सभी नोड्स कहलाते हैं। नोड्स, ये हर एक नोड है। ये रहा नोड, ये मैंने अभी फिलहाल 4 नोड बनाए हैं, और हर एक नोड उसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करता है, मतलब नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करता है। ये वाला नोड है उसके नेक्स्ट वाले नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला नोड है उसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला नोड है उसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। और जो भी लास्ट नोड होता है वो पॉइंट करता है नल की तरफ। लास्ट में नल होता है, नल मतलब एम्प्टी, खाली। ओके और ये हर एक नोड में कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट होता है, जैसे कि 2, 3, 6, 9, 11 है ना, वैसे ही हम ये भी पुट कर देते हैं यहाँ पर डाटा 2, 3, 6, 9। ये 9 वाला लास्ट वाला नोड है और वो पॉइंट कर रहा है नल की तरफ। तो अब एरेज और लिंक लिस्ट में हम कुछ डिफरेंस और समझ लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि कैसे डाटा स्टोर होता है।
सेकंड डिफरेंस ये रहता है कि कोड कैसे लिखा जाता है एरेज में और लिंक लिस्ट में। जिसने भी एरेज वाला वीडियो नहीं देखा है आप प्लीज देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने बहुत ईजी वे में आपको समझाया है एरेज 1D और 2D दोनों। तो देखिए एरेज में कैसे होता है, पहले इंट लिखते हैं, मतलब जो भी डाटा का टाइप है वो लिखेंगे, तो इंट टाइप का हमने रखा है एरेज में तो इंट लिख दिया। फिर एरे ये स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट, क्योंकि इंट टाइप का है। फिर ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे किसका साइज क्या है, एरे का, मतलब हमने कितने डाटा पुट करा है यहाँ पर। तो क्या है इस एरे का साइज 1 2 3 4 5 है ना, 5 है डाटा यहाँ पर, तो इसका साइज हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिंक लिस्ट में कैसे हम कोड लिखते हैं, तो लिंक लिस्ट का कोड लिखा जाएगा लिंक लिस्ट, उसके बाद लिस्ट का नाम मैं लिस्ट 1 दे रही हूँ, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इक्वल्स टू न्यू, फिर लिंक्ड लिस्ट, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ये खाली ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, और फिर अब देखिए एरेज और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है, ये इस तरीके से कोड लिखा जाएगा और यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे साइज मेंशन करा है एरेज में, हमें यहाँ पर साइज देना पड़ा, बट लिंक लिस्ट का यही फैसिलिटी है कि हमें साइज नहीं मेंशन करना पड़ता। हम जितना साइज बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा भी सकते हैं, जितना साइज डिक्रीज करना चाहते हैं उतना डिक्रीज भी कर सकते हैं। मतलब थर्ड हमारा डिफरेंस क्या हो गया, ये फ्लेक्सिबल है, हम जितना साइज इंक्रीज करना चाहते हैं उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, जितना डिक्रीज करना चाहते हैं उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब एरेज में यही माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर आप साइज को चेंज नहीं कर सकते, साइज कैन नॉट चेंज। अगर आपने 5 दे दिया तो ये 5 ही रहेगा, ना 4 हो सकता है ना 6 हो सकता है। अब देखिए जो फोर्थ डिफरेंस है ये मैं आपको अभी फिलहाल बता रही हूँ, बट अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली कोड बनाकर बताऊंगी, उससे आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, आप समझ लीजिए। फोर्थ डिफरेंस हमारा है कि लिंक्ड लिस्ट में बिल्ट इन मेथड्स एंड फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब डाटा को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। हमें लंबे लंबे कोड नहीं बनाने पड़ेंगे, बहुत शॉर्ट में हम एक लाइन का कोड लिखेंगे और सारा काम हो जाएगा उसमें, मतलब ऑलरेडी बिल्ट इन कोड होगा प्रेजेंट। बट एरेज में ये माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर हमें लंबे लंबे कोड लिखने पड़ते हैं जब भी हमें एलिमेंट को ऐड करना है, रिमूव करना है, सेट करना है। बट ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि नो बिल्ट इन मेथड्स, मतलब इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड्स नहीं होते, बट एरे लिस्ट में बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, बिल्ट इन मेथड्स आर प्रेजेंट। एरेज में नहीं होता बट एरे लिस्ट में बिल्ट इन मेथड्स एंड फंक्शंस होते हैं, उससे हम बहुत शॉर्ट में सारा कोड बना सकते हैं, इससे हमें लंबे लंबे कोड नहीं बनाने पड़ेंगे। और ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, एरे लिस्ट मैंने बहुत ईजी वे में समझाया है, बहुत ज्यादा ईजी वे में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे जाकर देख लीजिएगा, कोड के साथ बताया, क्वेश्चंस के साथ बताया कि कहाँ कहाँ पर एरे लिस्ट यूज करें जिससे हमें लंबे कोड नहीं बनाने पड़ेंगे, 1-2 लाइन के कोड में हमारा सारा काम हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड, कि नोड कैसा होता है। तो देखिए हमने अभी फिलहाल में एक लिंक लिस्ट बनाई थी, सिंपल सी लिंक लिस्ट बनाई थी जो हर एक नोड उसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करी थी और लास्ट वाली नोड नल की तरफ पॉइंट करी थी, 3 2 3 9 11। ओके, अब रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है एक पर्टिकुलर नोड का, मैं एक सिंगल नोड का आपको रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ। मतलब जैसे कि 2 वाला नोड है तो ये नोड कैसे दिखेगा, तो ये देखिए हर एक नोड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में से डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे डाटा कहते हैं, मतलब यहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होगा, डाटा क्या है हमारा 2, और जो सेकंड पार्ट होता है वो नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट मतलब ये जो नेक्स्ट वाली नोड है ना इसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर होगा, मतलब 2 का नेक्स्ट नोड क्या है 3, 2 का नेक्स्ट नोड क्या है 3, तो ये जो 3 का जो एड्रेस होगा ना वो इस वाले यहाँ पर नेक्स्ट में स्टोर होगा। तो अब जो भी पहली बार समझ रहा है उसे अगर टफ लग रहा है तो मैं और ज्यादा इजी वे में समझा देती हूँ, जिससे कि हम 3 वाली नोड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 3 नोड को पता है, 3 वाली नोड को पता है कि उसका नेक्स्ट कौन है, मतलब 9 है, उसे पता है, बट उसे ये नहीं पता कि उसका प्रीवियस वाला क्या है। वैसे ही हर एक नोड को पता है कि उसका नेक्स्ट नोड क्या है। नेक्स्ट का मतलब यहाँ पर मेरा मतलब है कि नेक्स्ट नोड, हर एक नोड को पता है कि उसका नेक्स्ट वाला नोड क्या है, बट उसे ये नहीं पता कि उसका प्रीवियस वाला नोड क्या है। उसे प्रीवियस वाले से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वाली नोड से मतलब है। इसलिए तो देखिए यहाँ पर हर एक नोड उसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है।
ये प्रीवियस की तरफ पॉइंट नहीं करा, उसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करा। आई होप आपको समझ आ गया है। वैसे ही मैं यहाँ पर भी यही समझाना चाह रही हूँ आपको कि हर एक नोड, जैसे अगर हम 3 की भी बात करें तो 3 वाला का जो नेक्स्ट होगा, मतलब जो, मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ यहाँ पर। ये हम पूरी जो लिंक लिस्ट है उसे हम बना लेते हैं और बहुत अच्छे समझ आ जाएगा उससे। ये पूरी लिंक लिस्ट बना लेते हैं। मैं आपको 3 वाले नोड का एग्जांपल लेकर समझाऊंगी। और हर एक नोड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। टोटल हमारी यहाँ पर 4 नोड है, 2, 3, 9, 11। और लास्ट वाला जो नोड है उसका नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी। ये वाला इसकी तरफ, ये वाला इसकी तरफ, ये वाला इसकी तरफ। अब मैंने आपको बताया कि हर एक नोड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला डाटा, सेकंड नेक्स्ट। यहाँ पर भी डाटा नेक्स्ट, डाटा नेक्स्ट, डाटा और नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारा डाटा क्या है, सबसे पहले 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 9 है, फिर है 11। अब देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था ना, अब वो वापस से बता देती हूँ। मैंने क्या बताया था कि हर एक पर्टिकुलर नोड का जो नेक्स्ट है, ये जो पर्टिकुलर नोड का जो नेक्स्ट है ना, वो पॉइंट कर रहा है उसकी नेक्स्ट वाली नोड की तरफ। वो मैं आपको और अच्छे समझ आ जाता है। ये देखिए, ये वाला पर्टिकुलर नोड है हमारा, उसका ये नेक्स्ट है, करेक्ट। ये वाला पार्ट क्या है, नेक्स्ट है। ये वाला पार्ट उसके नेक्स्ट वाले नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। देखिए फिर से मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ग्रीन वाले पेन से मैं आपको लाइन कर देती हूँ। ग्रीन वाले का मतलब है कि जो हर एक पर्टिकुलर नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, उसकी बात कर रही हूँ। ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये नेक्स्ट वाला पार्ट है। और ये जो है ये इसकी नेक्स्ट नोड है। ये वाला नोड इसका नेक्स्ट नोड है। 2 का नेक्स्ट नोड क्या है, ये वाला नोड। 3 का नेक्स्ट नोड क्या है, ये वाला 9 वाला नोड। 9 का नेक्स्ट क्या है, 11 वाला नोड। तो वैसे ही जो हर एक नोड 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना, फर्स्ट वाला पार्ट है डाटा, जहां पर डाटा स्टोर होगा। सेकेंड पार्ट है नेक्स्ट। तो जो हमारा हर एक पर्टिकुलर नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, वो पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट वाले नोड की तरफ। ये नेक्स्ट नोड है, इतनी बड़ी पूरी, ये पूरी नोड है। ये नेक्स्ट वाला पार्ट है इस वाली नोड का, ये 9 वाले का नेक्स्ट पार्ट है। अब देखिए सेकंड चीज क्या है यहाँ पर, कि हर एक जो नोड है उसके पास उसके नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर है। और कहां पर स्टोर है, इस नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टोर है। यहाँ पर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड मैं यहाँ पर और अलग से लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ईच नोड नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट का मतलब ये जो पार्ट है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हर एक नोड का, उसके पास उसकी नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस स्टोर है। यहाँ पर इसका एड्रेस स्टोर है। यही यहाँ पर हम 3 की बात करें तो 3 के पास 9 का एड्रेस स्टोर है, एड्रेस ऑफ 9। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस ऑफ 11। हर एक नोड के पास उसके नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन सभी को इसके नेक्स्ट वाली नोड से मतलब है, बट इनके प्रीवियस वाले नोड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 3 के पास भी 9 का एड्रेस स्टोर है, बट 2 का एड्रेस स्टोर नहीं है। यहाँ पर भी अगर हम 2 की बात करें तो इसके पास 3 का एड्रेस स्टोर है, उसके पहले वाले का एड्रेस स्टोर नहीं है। खैर यहाँ पर कोई है नहीं नोड, बट अगर होती तो उसके पास नहीं स्टोर होता। उससे सिर्फ और सिर्फ उसके नेक्स्ट वाले नोड से मतलब, उसके प्रीवियस वाले से कोई मतलब नहीं है। अब एक और चीज, हर एक नोड का जो फर्स्ट वाला नोड होता है उसे हम कहते हैं हेड। हर एक नोड का जो फर्स्ट वाला नोड होता है, हर एक लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट वाला नोड होता है उसे हम हेड कहते हैं। और लास्ट वाले को कहते हैं टेल। इसे याद रखना, क्योंकि जब हम कोड बनाएंगे और जब भी हमें फर्स्ट और लास्ट वाली नोड की जरूरत होगी तो हम उसे मेंशन करेंगे हेड और टेल के नाम से। तो अब लिंक लिस्ट जो होती है उनके टाइप्स होते हैं 3 टाइप की लिंक लिस्ट होती है। फर्स्ट होती है सिंगली, जो कि हम अभी तक समझ ही रहे हैं। उसके बाद होती है डबली और उसके बाद होती है सर्कुलर। ये बाकी के 2 हम इसी वीडियो में समझेंगे आगे। तो चलिए, अब हमने ये सब तो समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोड बनाना। क्योंकि हमने ये सभी कोड के लिए समझा है, तो कोड के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक क्लास। क्लास का नाम क्या होगा, नोड। यहाँ पर नोड एक पर्टिकुलर नोड की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर नोड की। जैसे ये 2 है तो एक पर्टिकुलर नोड की बात की जा रही है। अब ये पूरा हम कोड लिखे उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें और बता देती हूँ कि नोड के बारे में क्या क्या है। और वो ये है कि जब भी लिंक्ड लिस्ट क्रिएट होती है तो वो ऐसे पूरी की पूरी लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं होती है। हमेशा एक नोड क्रिएट होता है, एक पर्टिकुलर नोड क्रिएट होता है, और वो
नोड हमेशा नल की तरफ पॉइंट करता है, हर एक पर्टिकुलर नोड नल की तरफ पॉइंट करता है। उसके बाद एक एक करके नोड हम इसमें ऐड करते जाते हैं। कैसे ऐड करते हैं, देखिए एक हमने नोड बनाया है ना, ये रहा हमारा नोड 2, यहाँ पर ये नेक्स्ट है और ये नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। शुरुआत में जब भी एक नोड क्रिएट होगी ना, वो एक सिंगल नोड क्रिएट होगी, उसका नेक्स्ट हमेशा नल होगा। हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब भी एक नई नोड क्रिएट होती है उसका नेक्स्ट पॉइंट करता है नल की तरफ। शुरुआत में एक पूरी लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट होती है, हमेशा एक नोड क्रिएट होता है और उसका नेक्स्ट पॉइंट करता है नल की तरफ। अब हम चाहते हैं कि इस 2 में एक 3 वाला नोड भी ऐड हो जाए, तो क्या होगा यहाँ पर कि 2 वाला तो ऑलरेडी है, हम क्या चाहते हैं 3 वाला भी ऐड हो जाए। तो मतलब 2 पॉइंट करे 3 की तरफ, नल की तरफ पॉइंट नहीं करे, है ना, यही चाहते हैं हम कि 2 पॉइंट करे इस 3 की तरफ, बट ये नल की तरफ पॉइंट नहीं करे। तो यहाँ पर हमें एक नोड ऐड करनी पड़ेगी। ये मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी बाद में, बट ये अभी फिलहाल इस कोड के लिए जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक और नई नोड क्रिएट करेंगे। हाँ, एक और नई नोड क्रिएट करेंगे 3, और इसका नेक्स्ट हो गया ये, है ना, और ये जो नेक्स्ट होगा वो नल की तरफ पॉइंट करेगा, इसका जो नेक्स्ट होगा वो नल की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, अब ये तो इधर से कट जाएगा, जो 2 का नेक्स्ट है ना वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये हट जाएगा, और हम चाहते हैं कि जो 2 है ना ये पॉइंट करे इस 3 की तरफ। इधर का ये नेक्स्ट कट गया और ये नल भी हट गया। अब 2 पॉइंट कर रहा है 3 की तरफ और अब 3 पॉइंट कर रहा है नल की तरफ। तो चलिए हमारा इतना तो हो गया काम। अब यहाँ पर देखिए 2 नोड है, ये 3 हो गया, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है और ये नल की तरफ। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर 9 भी ऐड हो जाए। तो 9 ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 3 नल की तरफ पॉइंट कर रहा है ना ये इधर से हट जाए, ये इधर से हट जाए, और यहाँ पर क्या हो, एक नई नोड क्रिएट हो, इधर हो नेक्स्ट, इधर हो 9, ये पॉइंट करे नल की तरफ, है ना, और ये जो 3 है जो नल की तरफ पॉइंट कर रहा था ये तो हट गया और 3 पॉइंट करने लग जाए इस 9 की तरफ, है ना। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है, 3 9 की तरफ पॉइंट कर रहा है, 9 नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। हो गया यहाँ पर काम हमारा। तो इसका मतलब कंक्लूजन इसका ये था कि हमेशा जब भी एक लिंक लिस्ट क्रिएट होती, पूरी की पूरी लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट हो जाती स्टार्टिंग में, हमेशा एक पर्टिकुलर नोड बनता है, एक नोड बनता है और वो हमेशा पॉइंट करेगा नल की तरफ। उसके बाद हर एक नोड बनता जाएगा, वो भी नल की तरफ पॉइंट करता जाएगा और एक एक को जोड़ते जाएंगे और हर एक नोड उसके नेक्स्ट वाले की तरफ पॉइंट करेगा, लास्ट वाला नोड नल की तरफ पॉइंट करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम कोड बनाते हैं। तो अब हमने क्लास तो बना ली नोड, है ना। अब नोड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये बताइए, मतलब नोड में क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट है डाटा, सेकंड क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब क्या है, वो नेक्स्ट वाली नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। फर्स्ट क्या है हमारा डाटा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे डाटा, इस क्लास वाले नोड के अंदर लिखा जाएगा इनकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या है डाटा, सेकंड क्या है हमारा नेक्स्ट, है ना। अब डाटा का टाइप क्या है यहाँ पर इंटीजर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंट। अब नेक्स्ट का टाइप क्या है, अब ये देखिए नेक्स्ट का टाइप क्या है, यहाँ पर नोड है, क्योंकि नेक्स्ट क्या है, हर एक नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो उसके नेक्स्ट वाली नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जो भी नेक्स्ट वाली नोड है उसका एड्रेस इस वाले नेक्स्ट में पुट है, तो मतलब क्या है वो नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस ही है ना। तो असलियत में वो क्या है नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट नोड है। तो नेक्स्ट क्या है, उसका टाइप क्या है नोड है। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में जो लिखते हैं ना यहाँ पर टाइप लिखते हैं, जैसे डाटा का टाइप क्या था इंट, नेक्स्ट का टाइप क्या है नेक्स्ट नोड है वो, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट नोड लिख दिया, उसका टाइप लिख दिया हमने। तो अब देखिए इसके बाद हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम है नोड। इस वाले कंस्ट्रक्टर में हम डाटा स्टोर करेंगे, डाटा का टाइप क्या है हमारा इंट है ना। उसके बाद दो चीजें होगी यहाँ पर, पहली होगी डाटा, पहला क्या है डाटा और फिर नेक्स्ट है, तो जो डाटा होगा वो दिस डॉट डाटा है। इसका मतलब है कि जब भी एक नई नोड क्रिएट हो रही है, जब भी एक नई नोड क्रिएट हो रही है, तो जब भी एक नई नोड क्रिएट हो रही है उसका नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये जो हम कंस्ट्रक्टर में जो पार्ट लिखेंगे ना ये एक पर्टिकुलर नई नोड के लिए होगा। जब भी कोई सी भी नई नोड क्रिएट होगी ये इतना वाला जो पार्ट रहेगा वो उस पर्टिकुलर नई नोड के लिए काम करेगा। अभी फिलहाल कोड जिस भी नई नोड के लिए
रन कर रहा है उसके लिए है ये, कोई सी भी जो पहले से ऑलरेडी नोड प्रेजेंट है उसके लिए नहीं है। ये वाला पूरा पार्ट एक नई नोड के लिए रहेगा, जो भी नई नोड बन रही है, कोड जिस भी नई नोड के लिए रन कर रहा है उसके लिए। इसलिए हमने लिखा है दिस डॉट डाटा, मतलब अभी फिलहाल में जो भी नई नोड क्रिएट हो रही है उसके डाटा की बात कर रहे हैं हम, इक्वल्स टू डाटा और फिर दिस डॉट नेक्स्ट, मतलब अभी फिलहाल जो भी नई नोड क्रिएट हो रही है उसका जो नेक्स्ट है ना वो नल है। आप ये समझ जाओ, हम कोड एडिटर को बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल जो भी नई नोड क्रिएट हो रही है उसका जो नेक्स्ट है ना वो नल है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी नोड क्रिएट होती है उसका नेक्स्ट नल होता है, और फिलहाल में जो भी नई नोड क्रिएट है उसका डाटा है कि हम बात करें नई वाले नोड की डाटा की। तो अब हम लिंक लिस्ट को और ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। कोड एडिटर पे मैंने एक क्लास बना ली जिसका नाम माई लिंक लिस्ट है। अब यहाँ पर हम एक और क्लास बनाएंगे जो नोड होगी, एन कैपिटल आएगा यहाँ पर, नोड ये रहा हमारा क्लास हो गया। अब इसमें हम नोड की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। एक पर्टिकुलर नोड में, एक सिंगल नोड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, एक सिंगल नोड में क्या क्या चीजें होती है। तो एक नोड दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट में क्या रहता है, डाटा, और सेकेंड पार्ट होता है नेक्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा डाटा होता है जिसका टाइप क्या है हमारा इंट, तो मैंने इंट लिख दिया। अब सेकेंड पार्ट क्या होता है, नेक्स्ट। सेकेंड पार्ट होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट का काम क्या होता है, वो नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो रियलिटी में तो वो एक नोड ही होती है ना, तो नेक्स्ट का टाइप क्या होगा, नोड ही है। एक पर्टिकुलर नोड उसकी नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो हम बात तो नोड की कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आगे हमने टाइप नोड लिख दिया। अब इसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा नोड। यहाँ पर हम डाटा स्टोर कर लेंगे जिसका टाइप है इंट। अब इसके अंदर हम एक नई नोड की बात करेंगे। जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है ना, ये हमने एक नई नोड के लिए करा है। जब भी कोड एडिटर रन कर रहा है एक नई नोड के लिए, तब ये वाला पार्ट काम आएगा हमें। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर दिस डॉट डाटा, मतलब अभी जो भी फिलहाल में नई नोड क्रिएट हुई है ना उस डाटा की हम बात कर रहे हैं। तो जब नई नोड क्रिएट होती है उसका डाटा होता है, और नेक्स्ट क्या होता है, उसका नल होता है। मैंने आपको बताया कि जब भी एक नई नोड क्रिएट होती है उसका नेक्स्ट हमेशा नल ही होगा। नेक्स्ट नल, सॉरी मैंने डाटा लिख दिया था, ये रहा। अब इसके बाद हमने ये सारा तो काम हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर यहाँ पर हम एक नई नोड क्रिएट करेंगे। उससे भी पहले हम एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिंक लिस्ट की क्लास का नाम क्या दिया था, माई लिंक लिस्ट। अब लिस्ट का नाम दे देते हैं हम, लिस्ट 1 दे रहे हैं नाम। ओके, इसके बाद न्यू लिंक लिस्ट। अब इसके बाद अब हम नई नोड क्रिएट करेंगे। हमारा काम क्या करना है, हमें नोड को प्रिंट कराना है। हम जो भी एक नई नोड क्रिएट करेंगे ना, जितनी भी बार क्रिएट करेंगे उन सबको हमें प्रिंट कराना है, उसके डाटा को प्रिंट कराना है। तो अब इसके लिए हमने एक लिंक लिस्ट बना ली है। अभी फिलहाल में लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है, जब तक कि आप नोड नहीं इनमें ऐड कर देते जब तक ये लिंक लिस्ट क्रिएट होती ही नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पे नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। नोड क्रिएट करने के लिए नोड का नाम, जैसे हमने यहाँ पर माई लिंक लिस्ट के बाद लिस्ट का नाम दिया था ना, वैसे ही हम यहाँ पर अब नोड का नाम देंगे। नोड का नाम मैं N1 ले लेती हूँ। उसके बाद हम किस लिस्ट में इस नोड को ऐड करना चाहते हैं, लिस्ट 1 में, इसलिए लिस्ट 1 लिख देते हैं। उसके बाद डॉट, तो यहाँ पर हम नई नोड के लिए हमने लिस्ट का नाम लिख दिया। उसके बाद डॉट न्यू, क्योंकि हम नई नोड क्रिएट कर रहे हैं, न्यू नोड। और इसके अंदर हम डाटा, ये जो ब्रैकेट आया येलो कलर का, यहाँ पर हम डाटा स्टोर करेंगे कि नोड का हम नंबर क्या दे रहे हैं। हम 7 डाटा इस नोड में स्टोर कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम 3-4 और नोड क्रिएट कर लेते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये हमने 4 नोड क्रिएट कर ली है। तो अब हम नाम इनके अलग अलग दे देते हैं। N1 है तो यहाँ पर N2, और उसके बाद N3, और फिर N4। अब नोड का नाम तो हमने चेंज कर दिया, इसमें हम डाटा भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, चलो 8।
8 हो गया यहाँ पर। अब हम इन नोड का डाटा को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे? उससे पहले हम एक लिंक लिस्ट को बता तो दें कि इसका नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये तो हमने 4 नोड क्रिएट करी है, N1 N2 N3 N4 और 7 2 5 8 हमने इसमें डाटा स्टोर करा है। बट अभी फिलहाल में इस लिंक लिस्ट को पता नहीं है कि कौन सा नोड किस नोड के बाद है, तो वो हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा डाटा किस तरीके से दिखने वाला है ना। तो कैसे दिखेगा ये? 7 के बाद क्या आएगा? 2, फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा हमारा? 5, फिर आएगा हमारा 8। इस टाइप से हमारी लिंक लिस्ट दिखेगी, है ना। 7 का नेक्स्ट जो पॉइंट करेगा वो 2 की तरफ करेगा, फिर 2 का नेक्स्ट होगा 5 और फिर 5 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा 8 और 8 के बाद जो होगा वो होगा हमारा नल। ओके, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली नोड का नेक्स्ट नल होता है। तो अब देखिए, अब इनका हमें डाटा प्रिंट कराना है, उसके लिए हम system.out.println करेंगे। उसके पहले हम इसे बता तो दे, ये तो मैंने अभी आपको विजुलाइज करके बताया है कि कैसे दिखने वाला है। अभी इन्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा नोड किस नोड के बाद है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा N1। हम यहाँ पर नोड के नाम लिखेंगे N1 डॉट नेक्स्ट, मतलब N1 का जो नेक्स्ट होगा वो होगा N2। ठीक है, N1 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा N2 की तरफ, N2 का नेक्स्ट होगा N3। ओके, N3 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा N4 की तरफ, N4 की तरफ, और N4 का नेक्स्ट होगा नल। वैसे बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही बता देगा क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है, देखो दिस डॉट नेक्स्ट नल। जब भी कोई नई नोड क्रिएट हुएगी, जब ये भी नोड क्रिएट हुई थी ना शुरुआत में 7, तब इसका नेक्स्ट नल ही था। बट जब एक और नोड ऐड यहाँ पर कर दी हमने, तो फिर वो नल हटके ये नेक्स्ट बन गया उसका। अब लास्ट में तो हमने कोई नोड ऐड करी नहीं है 8 के बाद, इसलिए उसका नल की नल ही रहेगा, है ना। ये मैं और ज्यादा डिटेल में आगे आपको बता ही रही हूँ, बट यहाँ पर आप बस मैं एक रफली बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी मैं उसमें। तो देखिए, इसका नेक्स्ट हमारा होगा नल। अब हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। इसका डाटा प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम system.out.println, उसके बाद हम N2 का डाटा प्रिंट कराना चाहते हैं ना, तो N2 वाली नोड हम प्रिंट कराना चाहते थे। यहाँ पर हम N2 लिख देते हैं और यहाँ पर हम रन कर देते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा, बहुत अजीबोगरीब आंसर आएगा। यहाँ पर ये नहीं आएगा जो 2 है इसका डाटा N2 का, ये 2 नहीं आएगा वहां पर लिखा हुआ। वहां पे सिंबल्स, अल्फाबेट और नंबर्स का कुछ मिक्सचर ऑफ आएगा। ये देखिए कितना अजीब सा आंसर आया है। लिंक लिस्ट के बाद ये डॉलर नोड @4dd, ये बहुत अजीबोगरीब आंसर है। ये है एड्रेस हमारा, ये जो N2 वाली नोड है ना, इसका एड्रेस इसने प्रिंट करा दिया। हमें तो डाटा चाहिए, बट ये तो ये वाला प्रिंट करा रहा, तो डाटा कैसे प्रिंट कराएंगे? डाटा प्रिंट कराने के लिए हमें नोड का नाम, उसके बाद डॉट डाटा लिखना होगा। डॉट डाटा जैसे ही लिखेंगे वो उसका डाटा प्रिंट करा देगा, जो कि है 2। ऐसे ही मैं बाकियों का भी यहाँ पर प्रिंट करा के बता देती हूँ आपको। N4 डॉट डाटा, ये देखो हमारा आंसर आ गया 2। ये N2 वाले का है, क्योंकि शुरुआत में मैंने N2 ही लिखा था ना, उसके बाद रन कर दिया था, इसलिए N4 का नहीं आया। N4 का अब आएगा। अब मैं एक बार आपको नल का भी बता देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद रन कराते हैं हम system.out.println। उसके बाद हमें नल भी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो एक बार वो भी प्रिंट करा लेते हैं। नल किसकी वैल्यू है? N4 का नेक्स्ट है नल, तो यहाँ पर हम N4 डॉट नेक्स्ट लिख देते हैं, N4 डॉट नेक्स्ट। अब रन कराते हैं हम यहाँ पर, तो हमारा N4 का डाटा भी आ जाएगा और N4 का जो नेक्स्ट है उसका डाटा भी आ जाएगा। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए हमारा नल आ गया। फर्स्ट वाली वैल्यू का था हमारा N2 की वैल्यू जो कि है 2, फिर है N4 का डाटा जो कि है 8, और फिर है N4 का नेक्स्ट क्या है, तो वो नल है, तो उसने नल भी प्रिंट करा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम सिंगल लिंक लिस्ट के इंटरव्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हमें इंसर्ट करना है एक नोड को स्टार्टिंग में, मतलब इंसर्ट फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में एक नोड को इंसर्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास ये 3 नोड प्रेजेंट है, हमारे पास ये 3 नोड प्रेजेंट है और लास्ट वाली नोड का
नेक्स्ट क्या होता है, नल, मैंने आपको बताया था 5 1 3, ये हमारी नोड्स प्रेजेंट है। हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में एक नोड इंसर्ट करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो क्या करना होगा उसके लिए, क्रिएट अ नोड, मतलब एक नोड को क्रिएट करो और यहाँ पर ऐड कर दो, करेक्ट। तो अब ये कैसे करेंगे, एक हम नई नोड को क्रिएट करेंगे। ये देखिए हमारी एक नई नोड क्रिएट हो गई है। और मैंने आपको बताया था जब भी एक नई नोड क्रिएट होती है उसका नेक्स्ट क्या होता है, नल होता है। जब भी एक नई नोड क्रिएट होती है उसका नेक्स्ट नल होता है। ये 7 वाली हमने नोड क्रिएट कर ली। अब हम क्या चाहते हैं, ये 7 वाली नोड यहाँ पर लग जाए, मतलब 7 का जो नेक्स्ट है ना वो 5 बन जाए, मतलब 7 का नेक्स्ट पॉइंट करे 5 की तरफ। बट अभी फिलहाल कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, नल की तरफ। तो 7 का जो नेक्स्ट है नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये हट जाए और 7 का नेक्स्ट 5 की तरफ पॉइंट कर दे। अब देखिए हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल गया है। 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है और लास्ट में नल है। ये नल यहाँ से हट गया। अब इसकी भी दो कंडीशन बन सकती है इस क्वेश्चन की भी। फर्स्ट कंडीशन इस क्वेश्चन की बन सकती है कि जब ऑलरेडी नोट्स प्रेजेंट है और उसके आगे हमें एक नोट को ऐड करना है, इंसर्ट करना है। पहली कंडीशन ये कि नोट्स आर प्रेजेंट, पहली कंडीशन ये। और सेकंड कंडीशन ये बनेगी कि जब नोड कोई भी प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब लिंक लिस्ट खाली है, लिंक लिस्ट क्रिएट ही नहीं हुई है, पूरी लिस्ट खाली है, तो वहां पर क्या होगा, नोड्स आर नॉट प्रेजेंट। उसके लिए हम देखेंगे। अब सेकंड कंडीशन में क्या रहेगा, जब कोई सी भी नोड प्रेजेंट ही नहीं है तो वहां पर क्या रहेगा, नल। नल का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट नोड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पर तो सिर्फ नल प्रेजेंट है, मतलब एम्प्टी है, तो हेड क्या होगा, हेड यही होगा। और टेल क्या होगा, टेल भी यही होगा। जब सिर्फ नल ही प्रेजेंट है तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इंसर्ट फर्स्ट, मतलब हमें स्टार्टिंग में एक नोड को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, पर यहाँ पर तो खाली है, यहाँ पर हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए एक नल ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना, तो हम एक नई नोड को क्रिएट करेंगे, करेक्ट। यहाँ पर ऑलरेडी खाली था तो एक नई नोड को क्रिएट करेंगे जैसे यहाँ पर करा था, और उसका नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नल, है ना। हमारा काम हो गया। अब देखिए मैंने आपको दोनों चीज समझा दी है। पहली, जहां पर ऑलरेडी नोड्स प्रेजेंट है, जब प्रेजेंट रहेगी तो एक नई नोड क्रिएट होगी, उसका नेक्स्ट नल होगा शुरुआत में, तो वो नल हट के 7 जो भी नई नोड क्रिएट हुई है उसका नेक्स्ट जो ऑलरेडी नोड प्रेजेंट है वो बन जाएगा। शुरुआत में हमारा हेड क्या था, जब शुरुआत में जब ये वाली नोड ऐड नहीं हुई थी तब हेड हमारा ये था, 5 था हमारा हेड। हेड का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट नोड रहता है उसी को हेड बोलता है। तो पहले हेड क्या था हमारा, 5 था। अब ये हेड यहां से हटके कौन बन गया, 7 बन गया हेड, क्योंकि हमने इसे स्टार्टिंग में ऐड कर दिया ना, 7 यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया, तो 7 हमारा हेड बन गया। यहाँ पर हेड क्या है, 7 है। पहले हेड क्या था, नल था, अब हेड क्या बन गया, 7 बन गया। तब ये जो मैंने आपको दोनों कंडीशंस बताई है ना, ये कोड बनाने में काम आएगी। तो चलिए अब हम कोड बनाते हैं इसके लिए। उसके लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक, इसका नाम हम दे रहे हैं इंसर्ट फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में हमें ऐड करना है। और हमारा टाइप क्या है, डाटा का इंट और डाटा। तो अब देखिए, अब हमारे कोड के लिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना होगा, अभी फिलहाल में कोई नोड प्रेजेंट है या नहीं है, हमें एक नई नोड तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे 7 को क्रिएट करा और ऐड करा, यहाँ पर भी हमने 7 को क्रिएट करा और ऐड करा, तो हमें नई नोड तो क्रिएट करनी पड़ेगी दोनों ही सिचुएशंस में। तो हम नई नोड क्रिएट करेंगे, एक नोड, न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड डाटा, यहाँ पर एन कैपिटल आएगा। तो अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, कि अगर हेड नल है, हेड नल है का मतलब क्या है कि अभी लिस्ट पूरी तरीके से खाली है, लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है, पूरा खाली है, एम्प्टी है। तो फिर एक काम करो, आप एक नई नोड क्रिएट करो। देखिए ये वाली लाइन से एक नई नोड क्रिएट हो जाएगी। एक नई नोड क्रिएट करो और उसी को हेड बना दो, क्योंकि पहले तो कुछ था ही नहीं ना, एम्प्टी था, खाली था, नल था। तो आप एक नई नोड क्रिएट करो और उसी को हेड बना दो, मतलब स्टार्टिंग में ऐड कर दो। तो उसके लिए लिखेंगे हम कि इफ हेड
इज इक्वल्स टू नल, मतलब अगर हेड नल है तो अगर हेड नल है तो फिर हमने जो इस लाइन से नई नोड क्रिएट करी है ना, न्यू नोड हमने जो यहाँ पर क्रिएट करी है ना, उसे आप हेड बना दो और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। और अब सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी? सेकंड कंडीशन रहेगी कि मतलब कोई ना कोई सी नोड यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो जब नोड प्रेजेंट होगी शुरुआत में तो वो कितनी होगी? नोड इतनी पूरी होगी। करेक्ट, पूरी लिंक लिस्ट इतनी होगी। तो उसका हेड क्या होगा? स्टार्टिंग में ये वाला होगा, जो ऑलरेडी नोड प्रेजेंट है उसकी बात कर रही हूँ मैं, वहां पर हेड क्या होगा? ये फर्स्ट वाला होगा। तो आप एक काम करो, जो शुरुआत का जो हेड है उसे आप, हमने जो नई नोड यहाँ पर क्रिएट करी है ना, उसका नेक्स्ट बना दो। हेड को, ये वाली जो शुरुआत में ऑलरेडी लिंक लिस्ट प्रेजेंट है उसकी बात कर रही हूँ, उसके हेड को हमने जो नई नोड क्रिएट करी है ना उसका नेक्स्ट बना दो। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। आई होप आपको समझ आ गया। अगर नहीं आया तो मैं एक बार और बता दूंगी। अब नेक्स्ट लाइन और लिख लूं मैं। तो अब हमने ये काम तो कर दिया, जो इनिशियली लिंक लिस्ट प्रेजेंट थी उसके हेड को हमारी नई नोड का नेक्स्ट बना दिया। अब नई नोड को आप हेड बना दो, क्योंकि अब तो ये हेड नहीं रहा ना, इसके आगे एक नई नोड ऐड हो गई है, तो अब हेड इसे बना दो। नई नोड को हेड ऑफ न्यू नोड को बना दो। अगर आपको ये लिखना नहीं आता ना कि कहाँ पर पहले लिखा था कहाँ पर बाद में, तो आप पीछे से रीड करना चालू कीजिए। मैं आपको एक बार सिखा देती हूँ। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी सिखाए हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा। एरे लिस्ट 1D 2D उन सब में मैंने बताया कि देखिए हमने क्या करा शुरुआत में कि जब ऑलरेडी लिंक लिस्ट प्रेजेंट थी, मतलब ऑलरेडी नोड्स प्रेजेंट थी, तो उसके हेड को हमने इस नई नोड का नेक्स्ट बना दिया। उसके हेड को, मतलब जो शुरुआत में जो हेड था उसको हमने न्यू नोड का नेक्स्ट बना दिया। पीछे से रीड करना चालू कीजिए। हेड को हमने न्यू नोड का नेक्स्ट बना दिया और जो हमारी नई नोड थी उससे हमने हेड बना दिया। करेक्ट। तो चलिए अब हम इंसर्ट फर्स्ट के लिए कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड। उसके बाद हमें इसका नाम देना पड़ेगा, जिसका नाम मैं दे रही हूँ इंसर्ट फर्स्ट, और फिर इस ब्रैकेट में डाटा। डाटा का टाइप क्या है? हमारा इंट है, इसलिए मैंने इंट लिख दिया है यहाँ पर। अब इसके बाद इसके अंदर हमें इसका कोड लिखना पड़ेगा इंसर्ट फर्स्ट का। तो सबसे पहले हमें एक नई नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि या तो वहां पर कुछ ना कुछ डाटा या नोड प्रेजेंट है तो भी हमें नई नोड वहां पर ऐड करने के लिए तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना, और अगर नहीं है तो भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम सबसे पहले एक नई नोड क्रिएट करेंगे। उसके बाद नई नोड के लिए हम नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड और यहाँ पर डाटा, है ना। उसके बाद हमारी यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लिंक लिस्ट प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब कोई ना कोई नोड प्रेजेंट है या नहीं है। अभी यहाँ पर आप देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में यहाँ पर कुछ नोड प्रेजेंट आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो उस टाइम पे ये वाली कंडीशन रन करेगी। जब कोई सा भी नोड प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर तो नल है, मतलब खाली है, बिल्कुल हेड है ही नहीं वहां। तो फिर हम ये जो नई नोड क्रिएट कर रहे हैं उसी को हेड बना दो। और अगर यहाँ पर कोई ना कोई सी नोड प्रेजेंट होती तो फिर एल्स वाली कंडीशन रन करेगी। तो अभी देखते हैं, हम पहली वाली कंडीशन के लिए कोड लिखते हैं। इफ अगर हेड की वैल्यू, अगर हेड इज इक्वल टू नल, मतलब हेड ही नल है, मतलब फर्स्ट वाली नोड ही नल है और कोई नोड प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर आप ये वाली कंडीशन रन कराओ। यहाँ पर अगर हेड नल है तो फिर हमने जो नई नोड हम इंसर्ट फर्स्ट करें, मतलब स्टार्टिंग में जो नई नोड हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और ऐड करेंगे, उस नोड को ही आप हेड बना दो, क्योंकि और कोई तो हेड है ही नहीं ना, वहां पर नोड ही नहीं है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, मतलब हमारी न्यू नोड को ही आप हेड बना दो और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। और एल्स वाले पार्ट में हम ये लिखेंगे, यहाँ पर तो हमने ये लिख दिया कि जब कोई सी नोड प्रेजेंट ही नहीं, खाली है, तो फिर आप नई नोड को हेड बना दो। और यहाँ पर एल्स पार्ट में आएगा, एल्स में ये रहेगा कि या फिर तो कोई ना कोई सी नोड प्रेजेंट होगी। अगर कोई सी नोड प्रेजेंट है तो उनमें से जितनी भी नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका जो हेड है ना, उसे हमारी नई नोड का नेक्स्ट बना दो। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट
इक्वल्स टू हेड, हमारी नई नोड का नेक्स्ट बना दो हेड को। और अब जो हमारी नई नोड स्टार्टिंग में ऐड हो चुकी है, इस लाइन से हमारी नई नोड स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगी। तो फिर जब वो स्टार्टिंग में ऐड हो चुकी है तो स्टार्टिंग वाला ही हेड कहलाता है। तो अब हमारी नई नोड को आप हेड बना दो। तो उसके लिए हम लिखेंगे हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। मैंने आपको रीड करना पहले से बता दिया कि पीछे से रीड करना स्टार्ट करो अगर आपको नहीं आ रहा है। और ये जो हेड यहाँ पर एरर बता रहा है वो इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने अभी तक के हेड को इनिशियलाइज नहीं किया है। तो हम इसे हेड को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम हेड को प्राइवेट रख रहे हैं। प्राइवेट हेड का टाइप क्या है, नोड और हेड। अब देखो यहाँ से एरर हट चुका है ना। ये हमारा पूरा इंसर्ट फर्स्ट का हो गया। अब इंसर्ट फर्स्ट का ही सारा काम हो गया। यहाँ पर अभी प्रिंट का काम नहीं हुआ है। प्रिंट का काम मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर इंसर्ट फर्स्ट का जो हमने पूरा फंक्शन लिखा है, इससे एक एक करके नोड ऐड हो जाएंगे। बट इसके लिए हमें यहाँ पर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिस्ट का नाम, जो यहाँ पर हमने लिस्ट क्रिएट करी है, लिस्ट का नाम है list1 डॉट करके जो भी हमने फंक्शन क्रिएट करा है उसका नाम जो कि है इंसर्ट फर्स्ट, ऐसे कॉल करना। और हम क्या चाहते हैं? इंसर्ट फर्स्ट करें, मतलब एक नोड को ऐड करें। तो ये वाला फंक्शन हम जो भी यहाँ पर नंबर लिखेंगे ना, मतलब जो भी नोड का डाटा लिखेंगे, ये जो पूरा फंक्शन है, ये इतना पूरा फंक्शन हम यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में जो भी नोड का डाटा लिखेंगे वो उसे ऐड कर देगा। कहाँ पर करेगा? इंसर्ट फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में ऐड करेगा। अभी फिलहाल में आप देखिए यहाँ पर कोई सा भी डाटा प्रेजेंट नहीं है, कोई सी भी नोड प्रेजेंट नहीं है। तो इफ वाली कंडीशन रन करेगी। इफ वाली कंडीशन में हमने पहले लिखा है हेड नल है, मतलब यहाँ पर कोई सी भी नोड प्रेजेंट नहीं है। तो फिर आप एक काम करो, हम जो भी नई नोड क्रिएट कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, और मैं इसका डाटा 7 दे देती हूँ, या चलो पहले क्या दिया था मैंने? 5 दिया था ना शुरुआत का, तो 5 दे देते हैं ना। ठीक है, अब ये जो 5 दिया है, ये वाली नई नोड क्रिएट होगी और यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगी। अभी कुछ भी नहीं है तो वो इसे हेड मान लेगा। यहाँ पर मैंने ये लिखा है, जो भी हम नई नोड क्रिएट कर रहे हैं उसे हेड मान लो। तो अब ये हेड हो गया। अब हम एक और नोड इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर से लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट फर्स्ट, और यहाँ पर डाटा का जो भी आप डाटा देना चाहते हैं, मैं 8 दे रही हूँ। ठीक है, तो अब इसका काम क्या है? इंसर्ट फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में ऐड करना। तो 5 के पहले ऐड करेगा, बाद में नहीं करेगा। तो मतलब 8 पहले रहेगा और 5 बाद में रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक दो और डाटा ऐड करना चाहते हैं, देखो एक दो और डाटा यहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं, तो 8 के पहले 1 रहेगा और 1 के भी पहले 9 रहेगा। तो नीचे से आप रीड करो, ये सबसे पहले ऐड हुआ 5, फिर उसके आगे इंसर्ट फर्स्ट का काम ही है कि स्टार्टिंग में लगाना नोड को। तो 8 5 के भी पहले आ जाएगा, 1 8 के भी पहले ऐड होगा और 9 1 के भी पहले ऐड होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बट ये वाला हमने सिर्फ और सिर्फ काम करा है इंसर्ट करने का, प्रिंट कराने का नहीं। प्रिंट के लिए हमें अलग से कोड बनाना पड़ेगा। कोड के लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डिस्प्ले नाम का। डिस्प्ले या प्रिंट आप कोई सा भी नाम दे देते हैं, वो मैं आपको पेन एंड पेपर पे समझा देती हूँ। अब देखिए, हमने इंसर्ट फर्स्ट का तो देख लिया। हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था कि 5 1 3 नोड प्रेजेंट है, हमें एक नोड इंसर्ट फर्स्ट करना था, स्टार्टिंग में लगाना था। तो हमने 7 वाला नोड स्टार्टिंग में लगा दिया। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया था? 7 5 1 3। अब आंसर तो आ गया, हमें इसे प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा। अब अभी तक के हम प्रिंट बहुत आसानी से करा लेते थे, बट अभी ये लिंक लिस्ट है, हमें फंक्शंस और मेथड्स को यूज करके प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे फंक्शन मेथड्स नहीं पता है तो मैंने एक सिंगल वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है फंक्शंस और वीडियोस कंप्लीट, साथ में इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। इसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं पब्लिक वॉइड, इसका नाम हम डिस्प्ले दे देते हैं। आप प्रिंट भी दे सकते हैं क्योंकि इसका काम तो यही रहेगा प्रिंट कराने का। अब इसके बाद हम एक पॉइंटर टाइप का बनाते हैं जिसका नाम हमें करंट ले लेते हैं। हाँ, इसका टाइप क्या है? नोड है, क्योंकि हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? नोड की कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका टाइप नोड दिया है। यहाँ पर हम इसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। स्टार्टिंग में कोई ना कोई सी वैल्यू देनी होती है हमें इनिशियलाइजेशन के लिए, तो हम हेड दे देते हैं। अब देखिए, इसका पॉइंटर का काम क्या होगा? पॉइंटर का काम होगा कि स्टार्टिंग में वो पॉइंटर यहाँ पर रहेगा। हमने क्या लिखा है? स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू हेड रहेगी, मतलब हेड की वैल्यू क्या रहती है? फर्स्ट वाला नोड। तो पॉइंटर जो करंट होगा
वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद ये पॉइंटर एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा, फिर 5 पर आएगा, फिर 1 पर आएगा और इनको प्रिंट कराता जाएगा। पहले 7 को प्रिंट कराएगा, फिर ये पॉइंटर यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, फिर इसे प्रिंट कराएगा, फिर 5 से हटके यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ प्रिंट कराएगा, फिर 3 पर आ जाएगा, फिर यहाँ प्रिंट कराएगा। और जैसे ही ये पॉइंटर यहाँ पर आया, मतलब नल पर आ गया, तो हमें इस तरीके का कोड लिखना है कि कोऑर्डिनेटर को समझ आ जाए कि अगर वो नल पर आ गया है तो मतलब उसने उसके पहले के सभी नोट्स को प्रिंट करा दिया है, उसने सभी लिंक लिस्ट, पूरी लिंक लिस्ट प्रिंट करा दी है, उसका काम पूरा हो गया। तो अब बस रुक जाओ, सारी वैल्यूज को प्रिंट करा दो और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। ठीक है, इस टाइप का हमें यहाँ पर कोड लिखना है, तो अब वो देखते हैं। तो अब हम इसके लिए एक व्हाइल लूप लगाएंगे। इसका काम ये होगा कि जब तक के पॉइंटर, मतलब ये जो करंट की वैल्यू नल नहीं हो जाती, मतलब ये एक एक करके आगे जाते जाते नल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक के आप ये वाला व्हाइल लूप रन कराना, और जब ये नल पर पहुंच जाए तब ये वाला व्हाइल लूप रुक जाए। इस तरीके का हमें यहाँ पे कोड लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, जब तक के करंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल होती है, जब तक नल नहीं हो जाती तब तक के आप हर एक एक नोड पर आगे बढ़ते जाओ, प्रिंट कराते जाओ। तो पहले तो आप प्रिंट करा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है ये मैंने। यहाँ पर आप करंट, ये जो पॉइंटर है अभी जिस भी नोड पर है, उस डाटा को पहले प्रिंट करा दो। शुरुआत में कहाँ पर है ये करंट पॉइंटर? 7 पर है, तो पहले आप इस 7 को, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहले आप इस 7 को प्रिंट करा दो। उसके बाद, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करंट डॉट डाटा, हमें डाटा प्रिंट कराना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी डाटा प्रिंट कराना है डॉट डाटा लिखाता है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर ऐसे साइन में दे देती हूँ एरो का, सिर्फ ये इसलिए कि आपको समझ आ जाए वहां पर प्रिंट कराते वक्त, बस इसलिए एरो का साइन है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। स्पेस भी आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जिस भी नोड पर अभी फिलहाल हो, मतलब जो करंट पॉइंटर वो जिस भी नोड पर है, उस वाली नोड का डाटा को आप प्रिंट करा दो। उसके बाद आप इस करंट का जो पॉइंटर है ना, उसे वहां से हटाकर करंट का नेक्स्ट जो है ना, ये करंट था पहले, ये करंट था, करंट का जो नेक्स्ट है ना उसे आप करंट बना दो, और फिर इस वाले डाटा को प्रिंट करा दो, मतलब फिर 5 को प्रिंट करा दो। फिर अब ये करंट है, ये करंट है, अब ये वाला जो करंट है, इस करंट का नेक्स्ट क्या है? 1 है, तो ये करंट वाला पॉइंटर यहां से हटके यहां पर आ जाए, मतलब करंट के नेक्स्ट को अब वापस से करंट बना दो। ठीक है, अब ये बन गया करंट, फिर से ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन काम करेगा और यहाँ पर 1 प्रिंट करा देगा। तो इसके लिए हमें लिखना होगा कि करके पॉइंटर आगे बढ़ता जाए, तो करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट के नेक्स्ट को आप करंट बना दो। ठीक है, और आप प्रिंट कराते जाओ। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर, ताकि नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। हमारा प्रिंट का काम पूरा हो चुका है। अब इसने 1 प्रिंट करा दिया, पहले 7 कराया, फिर 5 कराया, फिर 1 कराया। अब ये करंट ने जब 1 करा दिया, उसके बाद फिर से करंट यहाँ से हटके अब करंट का जो नेक्स्ट है, ये वाली लाइन काम करेगी, करंट के नेक्स्ट को करंट बना देगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 प्रिंट करा देगा। अब फिर से वाइल वाला लूप काम करेगा, और अब करंट यहाँ से हटके करंट के नेक्स्ट को करंट बना देगा। ठीक है, करंट का नेक्स्ट, अब ये करंट बन गया। अब देखो, अभी तक के तो हमारा ये वाला लूप काम करा था, अब क्या हो गया? अब करंट की वैल्यू बन गई नल पर। यहाँ पर तो लिखा है करंट की वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाती तब तक ये काम करना है, जैसे ही नल हो गई वैसे ही ये रुक जाओ और नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। अभी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, इसका काम पूरा हो गया। ठीक है, आपको आई होप अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम इसको कोऑर्डिनेटर पे देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको डिस्प्ले का समझा दिया है, अब हम इसका कोड बनाते हैं। इसके लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक void डिस्प्ले नाम का हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर हम एक पॉइंटर बनाएंगे जिसका टाइप है नोड करंट नाम का, और इसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं हेड, मतलब ये पॉइंटर स्टार्टिंग में हेड पर रहेगा, फर्स्ट वाली नोड पर रहेगा, और इसका काम होगा कि एक एक करके आगे बढ़ता जाए, नोड्स पर बढ़ते जाए और एक एक करके नोड को प्रिंट कराता जाए, नोड के डाटा को प्रिंट कराता जाए। और जैसे ही इस वाले करंट वाले पॉइंटर की वैल्यू नल हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो एंड तक पहुंच गया, क्योंकि आखिरी वाले नोड की ही वैल्यू नल होती है। तो एंड तक पहुंच गया, तो उसने मतलब सभी डाटा को प्रिंट करा दिया, सभी नोड के डाटा को प्रिंट करा दिया। अब देखिए, इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में एक लूप लगाएंगे जो कि होगा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हम लिखेंगे करंट की वैल्यू जब तक के नल नहीं हो जाती,
तब तक ये आप ये वाला लूप रन कराइए और रन कराते वक्त आप प्रिंट कराते जाइए। सबसे पहले प्रिंट कराओ, इसलिए हमने सबसे पहले लूप के अंदर system.out.println लिखा है। यहाँ पर आप करंट जहां पर भी करंट पॉइंटर जहां पर भी उस नोड का डाटा जो भी है आप उसे प्रिंट करा दो। मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए बना रही हूँ, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, आपकी इच्छा। इससे एरो बना देते हैं ना, ताकि जैसा मैंने आपको समझाया था ना पेन पेपर पे, वैसे ही ये लुक दे प्रिंट कराते वक्त, इसलिए लिखा है। अब प्रिंट करा दो पहले तो आप उस वाली नोड के डाटा को, उसके बाद आप आपकी वैल्यू जहां पर भी, मतलब करंट पॉइंटर जहां पर भी है वहां से हटके उस करंट का जो नेक्स्ट है ना वो करंट बन जाए, मतलब नेक्स्ट वाले नोड पर चले जाए करंट पॉइंटर। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट के नेक्स्ट को आप करंट बना दो। ठीक है, अब फिर से वाइल लूप चलता जाएगा जब तक इसकी वैल्यू नल नहीं हो जाती। जैसे ही नल हो जाए आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, system.out.println, है ना। ये वाला हमारा पूरा काम हो चुका है। देखिए ये पूरा काम हमारा हुआ इंसर्ट फर्स्ट का, मतलब स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए। ये वाला जो पूरा फंक्शन था ये स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए था नोड को, ये वाला था प्रिंट कराने के लिए। प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पर कॉल भी करना पड़ेगा, तो कॉल करने के लिए हम पहले लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट डिस्प्ले, क्योंकि हमारा फंक्शन का नाम डिस्प्ले था इसलिए। अब हम इसे रन कराते हैं, हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो हमने इसे रन करा दिया था, तो अब हमारा आंसर आ गया है बिल्कुल सही। देखिए सबसे पहले 5 ऐड हुआ है ना, उसके बाद 8 ऐड हुआ, बट हमने इंसर्ट फर्स्ट करा है तो 8 5 के भी पहले ऐड हो गया। फिर उसके बाद 1 ऐड हुआ तो 1 उसके भी पहले ऐड हो गया। फिर 9 करा हमने ऐड तो 9 उसके भी पहले ऐड हो गया। तो सबसे पहले 9, फिर 1, फिर 8, फिर 5। अब यहाँ पर हमें नल चाहिए, करेक्ट, बट ये नल लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर system.out.println में सिर्फ खाली रखा है, यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं। तो हम यहाँ पर नल लिख देते। जैसे ही यहाँ पर नल लिखेंगे तो ये पॉइंट कर देगा कि लास्ट वाला नोड पॉइंट कर रहा है नल की तरफ, मतलब लास्ट वाले नोड का नेक्स्ट है नल, टेल का नेक्स्ट है नल। ये थोड़ा सा रन होने में टाइम लगता है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना। ये देखिए हमारा सही आंसर आ गया है 9185, उसके बाद नल। अब चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट लास्ट, मतलब लास्ट में हमें एक नोड इंसर्ट करना है। हमारी लिंक लिस्ट गिवन है जिसका फर्स्ट नोड है 8, फिर है 1, फिर है नल। फर्स्ट वाली नोड हमेशा क्या होती है, हेड होती है, करेक्ट। अब लास्ट वाली नोड हमेशा पॉइंट किसकी तरफ करती है, लास्ट वाली नोड जो कि ये टेल है 1 है, इसका नेक्स्ट किसकी तरफ पॉइंट करता है, हमेशा नल की तरफ पॉइंट करता है। तो ये दे रखा है। अब हमें एक नोड इंसर्ट करनी है लास्ट में, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, एक नई नोड है हमारी 12। जब भी नई नोड क्रिएट होती है उसका नेक्स्ट पॉइंट करता है नल की तरफ। ये हमारी 12 को हमें चाहिए कि 8, 1 और उसके बाद 12 आ जाए और उसके बाद नल रहे, ऐसा चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये 1 वाली नोड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है नल की तरफ, वो यहां से कैंसिल हो जाए, हट जाए यहां से, और क्या हो जाए, ये जो 1 है उसका नेक्स्ट पॉइंट कर जाए इस 12 की तरफ। ठीक है, ये जो 1 है इसका नेक्स्ट पॉइंट कर जाए 12 की तरफ। तो ये हमारा काम हो गया। इसका नेक्स्ट जो नल की तरफ था वो यहां से हट गया और अब ये पॉइंट कर रहा है 12 की तरफ। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, वो मैं समझा रही हूँ इसलिए, बट रियलिटी में कैसे बन गई है नोड, 8 फिर 1 फिर 12, और देखिए इसका नेक्स्ट तो नल ही था और लास्ट वाली नोड का नेक्स्ट हमेशा नल ही होना चाहिए। तो देखिए हमारी करेक्ट लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब इसके लिए हमें कोड लिखना है। तो अब देखिए जो मैंने पहले आपको बताया था इंसर्ट फर्स्ट वाले में और ये प्रिंट कराने का, ये दोनों का मिक्सचर रहेगा कोड इस लास्ट वाले में, तो इसे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है हमें सभी में, तो एक इंसर्ट लास्ट का भी फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। पब्लिक वॉइड इंसर्ट लास्ट, यहाँ पर डाटा का टाइप हमारा इंट है। उसके बाद एक नई नोड क्रिएट करनी पड़ेगी हमें, या तो वहां पर ऑलरेडी नोड प्रेजेंट है तो भी नई नोड क्रिएट करनी है और इसे लास्ट में ऐड करना, और अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता
तो सिर्फ एक 12 नोड रहती, सिंगल नोड, और यही हेड बन जाता और नल रहता। देखो अगर पूरी लिंक लिस्ट खाली है, एम्प्टी है, तो वहां पर क्या होता है, एक नई नोड क्रिएट होती 12 और वो उसका नेक्स्ट नल होता, और लास्ट में क्या ऐड होती, वहां पर कुछ है ही नहीं तो एक सिंगल नोड ही ऐड होगी ना और यही हेड बन जाता। करेक्ट, ऐसा ही होता। दो कंडीशन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था इंसर्ट फर्स्ट वाले में, यहाँ पर भी दो ही कंडीशन रहेगी, बट स्टार्टिंग में हमें क्या करते हैं, एक नई नोड हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, या तो ऑलरेडी नोड प्रेजेंट है तो भी और नहीं है तो भी। तो नोड इक्वल्स टू न्यू नोड डाटा। उसके बाद हमारी फर्स्ट कंडीशन बनेगी कि जब कुछ भी वहां पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब हेड इक्वल्स टू नल है, हेड इक्वल्स टू नल है, मतलब पूरी लिंक लिस्ट खाली है, मतलब लिंक लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है, कोई नोड प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर हम लिखेंगे कि हमने जो नई नोड क्रिएट करी है ना, आप उसी को हेड बना दो। हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, हमने जो नई नोड क्रिएट करी है आप उसी को हेड बना दो, और यहां से आप रिटर्न कर जाओ। ठीक है, और सेकंड कंडीशन होगी, मतलब कोई ना कोई सी नोड वहां पर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर थी 8 और 1 प्रेजेंट थी और 12 को हमने एंड में ऐड करा, तो उसके लिए अब हम यहां पर लिखेंगे तब एक पॉइंटर बनेगा फिर से करंट जैसा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, जब डिस्प्ले करते वक्त, तो पॉइंटर का काम क्या होगा, वो करंट होगा, उसका काम क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में मतलब हेड से स्टार्ट करें, हेड वाली जो नोड है ना सबसे फर्स्ट नोड, वहां से स्टार्ट करें, 8 वाली नोड से स्टार्ट करें और एक एक करके आगे बढ़ता जाए, और इसका काम ये होगा कि वो पहचाने कि लास्ट नोड कहाँ पर है, क्योंकि हमें इंसर्ट लास्ट करना है ना, मतलब लास्ट नोड के बाद इंसर्ट करना है, तो उसे पता तो होना चाहिए कोड एडिटर को कि लास्ट नोड है कौन सी, तो उसका काम होगा इस करंट वाले का। करंट का काम ये होगा कि एक एक करके नोड पर आगे बढ़ता जाए और चेक करे कहां पर नल आ रहा है, जहां पर भी नल आ जाता है तो मतलब पता चल गया कि हमें लास्ट वाली नोड मिल चुकी है, इस नल वाले कनेक्शन को हटाना है और हमने जो नई नोड बनाई है उससे हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बताएंगे। मैं एक बार और आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारी 8 है, ये 1 वाली नोड है और ये नल है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंटर रहेगा जो कि है करंट, ये हेड है। ठीक है, तो एक पॉइंटर रहेगा करंट, करंट यहाँ पर 8 पर चेक करेगा क्या ये वाला इसकी वैल्यू नल है, नहीं ये नल नहीं है, तो यहाँ से हटेगा, जो करंट है उसके नेक्स्ट को अब करंट बना देगा, तो अब ये करंट बन गया। यहाँ पर चेक करेगा क्या इसकी वैल्यू नल है, नहीं नहीं ये भी नल नहीं है, तो अब करंट जो भी है उसके नेक्स्ट को फिर से करंट बना देगा और यहाँ से हट जाएगा, तो अब करंट ये बन गया, क्या इसकी वैल्यू नल है, हाँ बिल्कुल है, तो अब इसका कनेक्शन यहाँ से हटाओ और हमने जो नई नोड बनाई है 12 वाली जिसका नेक्स्ट नल है उससे आप कनेक्ट कर दो, मतलब हमने जो नई नोड बनाई है उससे लास्ट वाली नोड का नेक्स्ट बना दो। देखो ये लास्ट नोड है और इसका नेक्स्ट क्या बन गया, ये 12 बन गया, यही हमें अभी कोड में लिखना। तो हमने जो करंट पॉइंटर लिया है इसको मैं अभी डिफाइन एक बार बता देती हूँ ताकि कोड एडिटर एरर नहीं बताए यहाँ पर। तो इसका टाइप क्या है, करंट पॉइंटर का नोड है और इसकी वैल्यू हम हेड दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करे करंट पॉइंटर एक एक करके आगे बढ़ता जाए और देखे कहाँ पर नल है, मतलब कहाँ पर लास्ट वाला नोड है, वहां पर जाकर रुक जाए और हमारी जो नई नोड है उसे नेक्स्ट बना दे लास्ट वाली नोड का। ठीक है, और जो नई नोड बनाई थी उसका नेक्स्ट तो नल ही है ना, तो मतलब वो लास्ट वाले में ऐड हो गया। तो अब देखो उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिख रहे हैं, हमें वाइल लूप लगाना होगा ताकि करंट वाला चेक तो करे कहाँ पर नल आ रहा है, कहाँ पर लास्ट नोड है। तो उसके लिए करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू जब तक कि नल नहीं हो जाती तब तक कि आप ये लूप चलाते जाओ। जैसे मैंने वहां पर ये देखो जहां पर मैंने डिस्प्ले में आपको बताया था ना, वही की वही कोड है, जब तक कि इसकी वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक क्या आप ये वाला लूप चलाते जाओ और एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हमारा नेक्स्ट लाइन आएगा और ये वाइल वाला लूप चलता जाए, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा इस लूप के अंदर, मतलब करंट वाला पॉइंटर एक एक करके आगे बढ़ता जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट को आप करंट बना दो, मतलब पहले करंट ये था जब तक ये नल नहीं मिल जाता, जब तक आप एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ, मतलब करंट के नेक्स्ट को करंट बनाते जाओ, फिर इस वाले करंट के नेक्स्ट को करंट बनाते जाओ। तो उसके लिए करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, है ना, ये हमारा इतना काम हो गया। तो इसका काम क्या होगा, करंट के नेक्स्ट को आप करंट बना दो, मतलब करंट वाला पॉइंटर शुरुआत यहाँ से होगा 8 से, फिर एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा और जब इसे नल मिल गया था पॉइंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 1 पर होगा। तो यहाँ पर इसका काम पूरा हो जाएगा वाइल लूप का कि करंट वाले
पॉइंटर को किक करके आगे बढ़ाते जाए, पहले 8 पे होगा, फिर 1 पे, फिर जब उसे नल मिल जाए तब इसका बाहर वाला पार्ट काम करेगा। इस लूप के बाहर जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो काम करेगा। उसमें हम लिखेंगे करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। इसका मतलब है कि जो हमारी नई नोड है ना उसे करंट का नेक्स्ट बना दो। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला जब करंट वाला जो पॉइंटर होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, एक एक करके यहाँ पर बढ़ता जाएगा। जब उसे नल मिल जाएगा तो वो पॉइंटर, करंट वाला पॉइंटर कहाँ पर होगा, करंट वाला पॉइंटर कहाँ पर होगा, वो होगा इस वाले पे, आखिरी वाले नोड पे। ठीक है, तो आखिरी वाला नोड कहाँ पर है, करंट वाले पॉइंटर पे, मतलब करंट है इसकी वैल्यू, आखिरी वाले नोड की वैल्यू। तो वो ये बोल रहा है कि हमारे नई नोड को इस करंट वाले का नेक्स्ट बना दो। तो देखो 1 का जो करंट वाला है इसका नेक्स्ट क्या हो गया, करंट का नेक्स्ट क्या हो गया, ये हमारी नई नोड हो गई, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए अब हम हमारे कोड एडिटर पे चलते हैं। तो अब देखें इंसर्ट लास्ट के लिए हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जो कि है पब्लिक वॉइड, इसका नाम है हमारा इंसर्ट लास्ट, यहाँ पर इंट डाटा। इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करेंगे, देखिए वही कोड आएगा जो हमने इंसर्ट फर्स्ट में लिखा था ना, क्योंकि यहाँ पर भी दो कंडीशंस आएगी। दो कंडीशन क्या रहेगी, पहली जब कोई ना कोई सी नोड प्रेजेंट है, कोई सी नोड प्रेजेंट है तो वो ये वाला पार्ट रन करेगा, और जब कोई सी भी नोड प्रेजेंट नहीं है, मतलब हेड की वैल्यू नल हो गई, फर्स्ट वाली नोड की ही वैल्यू नल हो गई, कोई नोड प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो इफ वाली कंडीशन आएगी। तो हम पहले ये वाली लिखते हैं कंडीशन, जब कोई सी भी नोड प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले हमें एक नई नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, सभी में हमें एक नई नोड क्रिएट करनी पड़ती है, तो हम यहाँ पर भी एक नई नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक नई नोड क्रिएट करते हैं जो कि है नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड डाटा। उसके बाद इफ की कंडीशन यहाँ पर लिख दी है, जब हेड की वैल्यू ही नल हो गई तो फिर एक काम करो आप, जो हमने नई नोड क्रिएट करी है ना उसे हेड बना दो और रिटर्न कर दो। मतलब एक नोड इंसर्ट हो चुकी है, वो लास्ट में, वो फर्स्ट में, जब कोई सी नोड प्रेजेंट ही नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता ना कि वो स्टार्टिंग में हुई कि एंड में हुई, एक सिंगल नोड है ना, तो वही हेड बन गई। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, हमारा काम हो गया। अब सेकेंड में ये होगा कि जब कोई सी नोड प्रेजेंट है तो आप एंड में नोड ऐड करो, तो उसके लिए हमें ये जो डिस्प्ले वाला पार्ट है ना वो लिखना पड़ेगा। डिस्प्ले का जो हमारा कोड था वो लिखना पड़ेगा वाइल वाला, ये जो नोड हेड और वाइल वाला। ठीक है, ये मैं आपको समझा भी देती हूँ एक बार। ये देखिए हमारा पूरा ये वाला आ गया। इसमें हमने लिखा है कि जो नोड करंट है, हमने करंट एक पॉइंटर बनाया, उसकी वैल्यू हमने हेड दे दी, जो मैंने अभी आपको वही है। नोड एक करंट है, पॉइंटर बनाया जिसकी वैल्यू हेड है, मतलब हेड पर अभी ये पॉइंटर फिलहाल में है स्टार्टिंग में। उसके बाद ये लूप तब तक काम करता जाएगा जब तक करंट वाला पॉइंटर नल पे नहीं पहुंच जाता, मतलब उसे पता नहीं चल जाए कि हम आखिरी वाले नोड पर पहुंच गए। जब आखिरी वाले नोड पर पहुंच जाए तब आप एक काम करो, जो हमारा करंट वाला पॉइंटर है ना उसे वहां से हटाकर करंट के नेक्स्ट पर लगा दो, मतलब करंट के नेक्स्ट को आप करंट बना दो। अब यहाँ पर हमें प्रिंट कराने का काम नहीं है तो ये मैं हटा देती हूँ, हमें इसका काम कुछ नहीं है। बस ये जब तक के वाइल लूप चलता जाए, जब तक ये पॉइंटर नल नहीं पहुंच जाए, और एक एक करके बढ़ाने के लिए हमने लाइन लिखी है कि करंट के नेक्स्ट को करंट बनाते जाओ जब तक नल तक नहीं पहुंच जाए, और जब ये नल पर पहुंच जाए, ठीक है, तब इस वाइल वाले लूप के बाहर लिखाएगा। और जब ये नल पर पहुंच जाए तब आप एक काम करो, हमारी जो न्यू नोड है ना उसे करंट का नेक्स्ट बना दो। अभी फिलहाल करंट क्या रहेगा, जब वो नल तक पहुंच जाएगा आखिरी वाला नोड रहेगा करंट। तो आप एक काम करो, हमारी जो नई नोड है ना उसे करंट का नेक्स्ट बना दो। तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, है ना। ये हमारा पूरा काम हो गया, हमारा पूरा कोड लिखा गया है, इतना ही है कोड बस। अब हमें यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ये देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा था, जब इंसर्ट फर्स्ट करा था तो सबसे पहले हमने 5 ऐड करा था, फिर 8 उसके आगे ऐड हो गया था, फिर 1 उसके भी आगे और 9 उसके भी पहले। ठीक है, तो 9 सबसे शुरुआत में है, फिर 1, फिर 8, फिर 5। तो अब देखिए हमारा ये इतना पूरा काम हो गया, इंसर्ट लास्ट, इंसर्ट फर्स्ट भी हो गया, डिस्प्ले का भी हो गया। अब यहाँ पर हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा इंसर्ट लास्ट वाले को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट लास्ट का काम होगा कि जितने भी नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके बाद ये ऐड करेगा,
नोड को, 12 को उसके बाद करेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंसर्ट फर्स्ट लिखा है। शुरुआत में जो ये 4 नोड का डाटा लिखा है, यहाँ पर इंसर्ट फर्स्ट लिखा है। तो सबसे पहले हमने 5 को ऐड करा, उसके बाद 8 को करा, बट हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इंसर्ट फर्स्ट। तो जो 8 होगा ना वो 5 के पहले लगेगा, 1 भी 8 के पहले लगेगा, 9 1 के पहले लगेगा, बट ये जो 12 रहेगा हमारा लास्ट में क्या लगेगा, 5 लगेगा। ठीक है, क्योंकि इंसर्ट फर्स्ट करा है तो लास्ट में क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो ये 12 जो रहेगा ना 5 के बाद में जाकर लगेगा। और एक और हम डाटा ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इंसर्ट फर्स्ट लिखती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चलेगा यहाँ पर हो क्या रहा है। ये देखिए इंसर्ट फर्स्ट है ना, और यहाँ पर मैं 11 लिख देती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा 11, इसके बाद है 12 के बाद यहाँ पर लिखा है 11, बट यहाँ पर मैंने लिखा क्या, इंसर्ट फर्स्ट लिखा है। तो जो 11 रहेगा ना वो ये जो 9 रहेगा इसके भी पहले जाकर लग जाएगा। अब मैं इसे यहाँ पर रन कराती हूँ। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ जब रन कराएंगे ना तो एक एरर आएगा। वो मुझे पहले समझ आ गया था जब मैं आपको ये वाली चीज समझ आ रही थी, बट मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ एरर की जो मैंने गलती करी आप मत करना। जब भी कोड बनाओ या भले इंटरव्यू के टाइम पर, एग्जाम टाइम में आप गलती मत करना वो वाली। देखना यहाँ पर एक एरर लिखा हुआ आएगा, एरर होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए हमारा एरर आ गया है। ये एरर ये बता रहा है कि हमने यहाँ पर, इसे मैं हटा देती हूँ टर्मिनल को ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये इंसर्ट लास्ट में हमसे गलती हुई है। इंसर्ट लास्ट में हमने यहाँ पर क्या लिखा है, वाइल वाले लूप में। इस वाले वाइल लूप का काम क्या था कि करंट वाले पॉइंटर को एक एक करके आगे बढ़ाता जाए और ये चेक करे कि कहाँ पर नल है। जब नल वैल्यू हमें मिल जाती मतलब हम लास्ट वाले नोड पर पहुंच गए हैं, तो उसके बाद आप एक नोड ऐड कर दो। बट हमने यहाँ पर क्या लिखा, जब तक करंट की वैल्यू नल नहीं हो जाती। बट नल कोई नोड थोड़ी है, वो तो सिर्फ उसे पॉइंट कर रहा है। लास्ट वाली नोड नल की तरफ पॉइंट करता है, लास्ट में नल कोई नोड नहीं रहती। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए कि करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू जब तक के नल नहीं हो जाती, मतलब जो करंट पॉइंटर जिस भी नोड पर है, आखिरी वाले नोड पर रहेगा लास्ट में। तो जब आखिरी वाले नोड पर है उसका नेक्स्ट इस नल की तरफ जब तक पॉइंट नहीं करने लग जाता, जब तक नोड का नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट नहीं करने लग जाता, मतलब वो वाला नोड लास्ट में है, आप लास्ट वाली नोड पर पहुंच चुके हो, तब आप एक नई नोड को ऐड कर दो। इसलिए हमें करंट डॉट नेक्स्ट लिखना चाहिए यहाँ पर। अब एरर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना कि करंट डॉट नेक्स्ट आना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर ये डिस्प्ले वाले में करंट डॉट नेक्स्ट इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हमें तो सिर्फ डिस्प्ले करना था, हम नल को भी डिस्प्ले कराना चाहते थे और उसे भी। तो हमें ऐसा नहीं करना था कि नल की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी, इसलिए यहाँ पर डॉट नेक्स्ट नहीं लिखा। बट यहाँ पर तो हमें नोड से मतलब है, नल से मतलब नहीं है। बस नोड का नेक्स्ट जब तक के नल नहीं हो जाता तब तक के। तो देखिए अब हमारा सही आंसर आ चुका है। इसे ध्यान रखना है, थोड़ा ज्यादा ही डिटेल हो गया आपको समझाने में, बट आपको याद रहे इसलिए मैंने समझाया। तो अब देख लीजिए, हमने पहले 5 ऐड करा तो ये 5 आ गया, फिर 8 इंसर्ट फर्स्ट करा तो 8 उसके भी पहले लग गया, देखो। फिर 1 करा इंसर्ट फर्स्ट तो 1 उसके भी पहले लग गया, फिर 9 करा हमने इंसर्ट फर्स्ट तो उसके भी पहले लग गया। उसके बाद हमने इंसर्ट लास्ट करा 12 को, तो देखो ये 12 आखिरी में जाके लगा। आखिरी में क्या थी, वैल्यू 5 थी, उसका नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा था, है ना। तो जब तक के करंट की वैल्यू, देखो मैं फिर से बता दूं यहाँ पर जो हमने यहाँ पर करा है, करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं हो जाती, मतलब ये 5 की वैल्यू नल थी, 5 लास्ट वाली नोड था, उसका नेक्स्ट पॉइंट करा था नल की तरफ, तब ये वाला वाइल वाला लूप रुक गया और यहाँ पर ये वाली लाइन काम करी और हमारी जो नई नोड हमने यहाँ पर बनाई थी 12 वाली, उससे इसने एंड में लगा दिया। और हम जब भी नई नोड बनाते हैं उसका तो नल ही होता है, नेक्स्ट पॉइंट करता है, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी था। अब नेक्स्ट लाइन में हमने इंसर्ट फर्स्ट करा 11 को, तो देखो ये पीछे जाके नहीं लगा, स्टार्टिंग में लगा क्योंकि हमने इंसर्ट फर्स्ट करा है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाली नोड को हमें डिलीट करना है। तो मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देती हूँ यहाँ पर, जिसमें नोड है फर्स्ट वाली 5 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 9 है और उसके बाद नल है। ये हमारी पूरी लिंक लिस्ट है। यहाँ पर नोड प्रेजेंट है, 4 नोड प्रेजेंट है, 5, 11, 3 और 9। हमें क्या करना है, डिलीट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाली नोड को डिलीट करना है। फर्स्ट वाली नोड को क्या बोलते हैं हम, हेड बोलते हैं। तो ये वाली नोड 5 वाली नोड क्या हो गई, हेड हो गई। हमें इसे डिलीट करना है, तो क्या करना होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। अभी तक के जितने भी हमने कोड करे सबसे इजी यही वाला है। इसका काम होगा, अगर इसे डिलीट करना है तो सिंपल सा काम, हेड ये है ना, हेड यहां से हटा दो, हेड यहां से हटा दो और इसे हेड बना दो।
अब हेड क्या बन गया 11। देखो क्या कर रहे हैं हम, जो भी हेड है ना, हेड के नेक्स्ट को, हेड क्या है 5, 5 का नेक्स्ट क्या है 11, तो 11 को आप हेड बना दो। तो कोड एडिटर का मतलब सीधे सीधे ये होता है, कोड एडिटर ये समझेगा जब आपने 11 को हेड बना दिया ना, तो कोड एडिटर ये समझेगा कि फर्स्ट वाला जो नोड है वो 11 ही है। तो हेड तो उसे ही बोलते हैं जो फर्स्ट नोड होती है, तो मतलब उसके पहले और कोई नोड है ही नहीं, तो कोड एडिटर ऑटोमेटिकली इसे डिलीट कर देगा। क्या करेगा, इसे डिलीट कर देगा और ये फर्स्ट वाली नोड बन जाएगी। तो हमने फर्स्ट वाली नोड को डिलीट कर दिया, डिलीट फर्स्ट। ठीक है, इसका कोड बना लेते हैं, बस एक लाइन का कोड है। तो अब देखो, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक वॉइड, नाम क्या कर रहे हैं हम, डिलीट फर्स्ट नाम दे देते हैं हम इसे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हेड का जो नेक्स्ट है ना, जो शुरुआत में हेड क्या था 5 था, मतलब जो भी लिंक लिस्ट प्रेजेंट है, जितने भी नोड प्रेजेंट है, उसका जो फर्स्ट वाला नोड था जो हेड था, हेड के नेक्स्ट को आप हेड बना दो, तो ऑटोमेटिकली ये वाला नोड डिलीट हो जाएगा। कोड एडिटर ऑटोमेटिकली इसे डिलीट कर देगा, क्योंकि वो मानेगा कि हेड का मतलब तो होता है फर्स्ट नोड, तो फर्स्ट नोड ही ये हो गई, तो इसके पहले और कोई नोड है ही नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखेंगे कि हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब हेड के नेक्स्ट को आप हेड बना दो। यहाँ पर एक कंडीशन बन सकती है, सिर्फ एक कंडीशन, और वो ये होगी कि अभी फिलहाल में तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 5 11 3 9, यहाँ पर नोड्स प्रेजेंट है, बट अगर कोई नोड प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी हुई, तो अगर एम्प्टी है तो फिर आप यहाँ पर एम्प्टी प्रिंट करा दो, बस ये लिखना है हमें। तो इफ में हम लिखेंगे अगर हेड की वैल्यू नल हो गई तो मतलब फर्स्ट वाली नोड की वैल्यू नल हो गई, मतलब कुछ है ही नहीं वहां पर प्रेजेंट, तो फिर आप एक काम करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और एम्प्टी प्रिंट करा दो, मतलब वहां पर कुछ है नहीं और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। ठीक है, बस ये रहा हमारा एक लाइन का कोड। तो अब चलिए, अब हमारा इसका कोड बना लेते हैं, पहले डिलीट फर्स्ट का, उसके बाद डिलीट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। डिलीट फर्स्ट के लिए हमें सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड डिलीट फर्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन होगी हमारी कि अगर हेड की वैल्यू नल हो गई तो मतलब वहां पर कुछ है ही नहीं, खाली है, शुरुआती वैल्यू नल हो गई, तो फिर आप एक काम करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर प्रिंट करा दो एम्प्टी, कि मतलब एम्प्टी है, कुछ प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पर। और एल्स में, अगर एल्स वाले पार्ट में आएगा कि मतलब कोई ना कोई से नोड प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो फर्स्ट वाली नोड को डिलीट कर दो। फर्स्ट वाली नोड को डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, हम हेड वाला जो नेक्स्ट है ना वैल्यू, हेड वाली नोड की जो नेक्स्ट वाला नोड है उसे आप हेड बना दो, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाली नोड डिलीट हो जाएगी। ये रहा हमारा काम हो गया। हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे रन कराएंगे, list1 डॉट डिलीट फर्स्ट, है ना। अब यहाँ पर हम डिस्प्ले करा देगा ये वाली लाइन, ये फंक्शन को कॉल करके डिस्प्ले करा देगा। अब रन कर देते हैं। अब देखिए लास्ट यहाँ पर क्या था, हमने डिलीट फर्स्ट कराया, तो डिलीट फर्स्ट में सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 11 होगी, क्योंकि जिससे सबसे आखिरी में हमने ऐड करा है इंसर्ट फर्स्ट करके, वही सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू होगी। हमने इंसर्ट फर्स्ट क्या करा था 11, तो 11 सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू होगी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी रन करके बताया था, तो देखना ये 11 वाली वैल्यू हो चुकी होगी। यहाँ से ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। मैंने रिकर्जन, लिंक लिस्ट तो ये इस वाले वीडियो में पढ़ा ही रही हूँ, और रिकर्जन के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पढ़ाए हैं, उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। एरेज भी 1D 2D एरेज इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ कराए हैं, वो भी देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने आपसे कहा था 11 वाली वैल्यू हट चुकी होगी, और देखिए 11 हट गई है ना। सबसे पहले हमने 5 को ऐड करा था, तो वो पीछे जाके ऐड हो गया, फिर 8 ऐड हुआ, मतलब हुआ तो स्टार्टिंग में ही ऐड है 5, बट एक एक करके उसके आगे नोड ऐड होते गए, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 9 उससे पहले हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो 12 हुआ था वो सबसे आखिरी में हो गया, और फिर 11 हुआ, तो 11 हमने इंसर्ट फर्स्ट करा था स्टार्टिंग में, यहाँ पर करा था, बट वो 11 हट चुका है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा है। अब चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीट लास्ट, मतलब लास्ट वाली नोड को हमें डिलीट करना है। तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ये वाली लिंक लिस्ट का, 5 11 3 9 और फिर नल। ठीक है, अब हमें डिलीट करना है इस वाली नोड को, 9 वाली को, क्योंकि लास्ट वाला हमारा क्या है, यही है 9 वाली नोड, तो हमें इसे डिलीट करना है।
तो अब देखिए, दो चीज मैं आपको बता देती हूँ कि कोड एडिटर का मानना होता है, पहली चीज कि जब भी जिस भी नोड की वैल्यू हेड हो गई, मतलब हमने जिस भी नोड को हेड से इनिशियलाइज कर दिया, तो वो मानेगा कोड एडिटर कि यही फर्स्ट नोड है और उसके पहले वालों को सबको डिलीट कर देगा। वैसे ही यहाँ पर हमने जिस भी नोड का नेक्स्ट को नल पॉइंट कर दिया, जिस भी नोड का नेक्स्ट नल हो गया, वो उसी नोड को लास्ट वाली नोड मान लेगा और उसके बाद अगर कोई सी नोड होगी तो उसे डिलीट कर देगा। ठीक है, जैसे हमने अभी तक के मैंने जितनी भी बार आपको समझा, हर एक नोड का लास्ट वाली नोड का नेक्स्ट नल ही बताया है ना, लास्ट वाली नोड का नेक्स्ट नल ही बताया। तो अगर हमें इस वाली नोड को डिलीट करना है, तो अगर हम ऐसा कर दें कि जो लास्ट सेकेंड वाली नोड है ये लास्ट नोड है, ठीक है, और ये क्या है, लास्ट सेकेंड वाली नोड है ना। अगर मैं इस वाली नोड का नेक्स्ट नल कर दूं, ठीक है, अगर इस वाली नोड का मैं नेक्स्ट नल कर दूं तो ये यहां से डिलीट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कोड एडिटर का मानना होता है कि जिस भी नोड का नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा है वो लास्ट नोड है। तो वैसे ही मैंने अगर लास्ट सेकेंड वाली नोड का नेक्स्ट को नल बना दिया तो ये लास्ट वाली नोड को मानेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ठीक है, फिर से बता देती हूँ अगर नहीं समझ आया तो। कोड एडिटर का मानना होता है कि जिस भी नोड का नेक्स्ट नल है वो लास्ट नोड है, और अगर उसके बाद कोई सी भी या बीच में कोई सी भी नोड हुई वो उसे डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही अगर मैंने इस लास्ट वाली सेकेंड नोड का नेक्स्ट को नल बना दिया, ठीक है, 3 के नेक्स्ट को नल बना दिया, तो 9 वाली नोड ऑटोमेटिकली हट जाएगी, क्योंकि यही लास्ट नोड बन गई ना। कोड एडिटर यही मानेगा, इसके नेक्स्ट को नल अगर हमने बना दिया तो मतलब ये ना लास्ट नोड बन गई, तो ये वाली नोड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें एक पॉइंटर की जरूरत होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और हमारा पॉइंटर का नाम होगा करंट। ठीक है, पॉइंटर का नाम होगा हमारा करंट। करंट का काम होगा, करंट स्टार्ट होगा यहां से, हेड से स्टार्ट होगा करंट। करंट का काम होगा, ये रहा हेड हमारा, ठीक है, करंट का काम होगा कि वो एक एक करके आगे बढ़ता जाए, नोड पर करंट की वैल्यू को अपडेट करता जाए। पहले करंट यहाँ है, फिर वो करंट नेक्स्ट को करंट बना दे, यहाँ से हट जाए और इसको करंट बना दे, फिर वो इसे करंट बना दे। ऐसे करके करंट का काम होगा कि वो लास्ट सेकंड वाली वैल्यू को फाइंड करे, लास्ट सेकंड को फाइंड करे, लास्ट को नहीं, लास्ट सेकंड वाली वैल्यू को फाइंड करे और लास्ट सेकंड के नेक्स्ट को नल बना दे, ताकि ये वाली वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली हट जाए। तो उसके लिए हमें कोड बनाना होगा। तो अब देखिए, अब हम इसका कोड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड डिलीट लास्ट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर भी देखी, इसीलिए मैंने इसके पास लिखा, डिलीट फर्स्ट के पास लिखा ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहे। डिलीट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी थी। ठीक है, यहाँ पर भी वैसी कंडीशन हो सकती। कंडीशन ये होगी कि सबसे पहली कंडीशन होगी जहां पर कोई सी भी नोड प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब खाली है, लिंक लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है, कोई सी नोड प्रेजेंट नहीं है, एम्प्टी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं अगर हेड की वैल्यू इक्वल्स टू नल है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। तो उस टाइम पे आप, और एक और कंडीशन ये बनेगी, पहली कंडीशन क्या बनेगी, जब हेड की वैल्यू नल है, मतलब कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तब ये वाली कंडीशन होगी। उसके साथ साथ एक और कंडीशन ये होगी कि जब हेड का नेक्स्ट नल है, हेड का नेक्स्ट नल है, देखो हेड डॉट नेक्स्ट नल है, इसका मतलब क्या होगा कि जब सिर्फ एक सिंगल नोड प्रेजेंट है, जैसे 1 वाली नोड प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गई, हेड हो गई। 1 क्या हो गई, हेड हो गई, और हेड का नेक्स्ट नल है, यहां पर मैंने यही लिखा है, हेड का नेक्स्ट नल है तब भी, जब एक सिंगल नोड प्रेजेंट है तब भी, और जब कोई सी भी नोड प्रेजेंट है तब भी। तो जब एक सिंगल नोड प्रेजेंट होगी तब हेड भी यही होगा और टेल क्या होगा, तो भी यही होगा, मतलब फर्स्ट वैल्यू भी यही है, लास्ट वैल्यू भी यही है। तो हमें क्या करना है, डिलीट लास्ट करना है, तो मतलब इसको डिलीट करना है तब भी, जब कोई सी नोड प्रेजेंट है, कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है तब भी, और जब हेड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल है तब भी। आप एक काम करो, हेड को नल बना दो, हेड को क्या करो, नल बना दो। ठीक है, हमें इसे डिलीट करना है। जब मैं फिर से बता दूं, जब एक सिंगल नोड प्रेजेंट है तब फर्स्ट भी वही रहेगा, लास्ट भी वही रहेगा, मतलब हेड भी वही रहेगा, टेल भी वही रहेगा। हमें क्या करना है, डिलीट लास्ट करना है, इसी को डिलीट करना है जब एक सिंगल नोड प्रेजेंट है। तो इसे डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, हम हेड को नल बना देंगे। हेड को ही नल बना दिया, ये डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली, वो यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, और यहाँ से आप रिटर्न कर जाओ, है ना।
अब सेकंड कंडीशन ये कि जब कोई ना कोई सी नोड प्रेजेंट है तब आप लास्ट वाली नोड को हटाओ, है ना। लास्ट वाली नोड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तब एक करंट पॉइंटर लेंगे जिसे हेड से इनिशियलाइज कर देंगे। एक करंट पॉइंटर लिया जिसे हेड से इनिशियलाइज कर दिया। उस करंट का काम क्या होगा, वो यहाँ से हेड से स्टार्ट होगा और एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा और चेक करेगा जब तक कि वो लास्ट सेकंड से, लास्ट पे नहीं, लास्ट सेकंड वाली नोड पर नहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक व्हाइल लूप लगाएंगे ताकि वो लास्ट सेकंड तक नहीं पहुंच जाए। ये चेक करना है, जब वो पहुंच जाए तब फिर वो एल्स वाले में आएगा। अभी यहाँ पर लिखना है जब तक वो लास्ट तक नहीं पहुंच जाए, लास्ट सेकंड वाली पोजीशन पे नहीं पहुंच जाए तब तक के ये रन करना चाहिए। मतलब करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब जैसे करंट यहाँ पर है तो करंट का नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा। और नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट लिखा है मतलब नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट ही है और उसका भी नेक्स्ट क्या होगा, ये है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर लिखना है कि करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। मतलब करंट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक कि आप ये लूप रन कराओ। और कब तक लूप ये रन कराओ, और करना क्या है, करंट के नेक्स्ट को करंट बनाते जाओ। मतलब एक एक करके करंट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाओ। करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, इस करंट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाओ और जहां पर भी लास्ट सेकंड पर पहुंच जाए तब रुक जाओ। ठीक है, ये वाला लाइन मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो करंट वाला पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। करंट का पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, करंट का नेक्स्ट क्या है, ये है। ठीक है, करंट वाला पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी नल मिल गया है क्या, करंट का नेक्स्ट का नल हो गया, नहीं नल नहीं हुआ, ये तो 3 है। तो फिर आप एक काम करो, करंट डॉट नेक्स्ट को करंट बना दो, करंट के नेक्स्ट को करंट बना दो। मतलब करंट वाला यहाँ से हट जाएगा ये वाला पॉइंटर, और अब करंट की वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, करंट यहाँ से हट गया, करंट की वैल्यू बन गई। अब फिर से चेक करो क्या करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल हो गया है, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल हो गया है, नहीं हुआ। तो फिर से आप अपडेट कर दो, करंट की वैल्यू वाली लाइन काम करेगी, करंट यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करो क्या करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, हाँ बिल्कुल हो गया है अब नल। अब इसके एल्स वाला पार्ट काम करेगा, जब करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल हो गया तब क्या करें, आप एक काम करो, जब करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल हो जाए तब आप करंट के नेक्स्ट को नल बना दो, करंट के नेक्स्ट को ही नल बना दो। ये करंट है, करंट यहाँ पर पहुंच गया, करंट के नेक्स्ट को आप नल बना दो, ये वाला यहाँ हो गया, करंट का नेक्स्ट बन गया नल और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हट गया। ठीक है, तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। करंट वाला पॉइंटर अपडेट होता जाएगा, एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा जब तक कि लास्ट सेकंड वाली पोजीशन पे नहीं पहुंच जाए। लास्ट सेकंड वाली पोजीशन को हमने कैसे डिफाइन करा है कि करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब लास्ट सेकंड, ये लास्ट हो गया और ये लास्ट सेकंड हो गया। करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट जब नल मिल जाए, जब नल हो जाए तो फिर आप करंट के नेक्स्ट को नल बना दो। ठीक है, करंट का नेक्स्ट नल बन गया तो ये ऑटोमेटिकली हट गया। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम कोड एडिटर पे देखते हैं। तो चलिए अब हम डिलीट लास्ट वाला कोड लिखते हैं। एक फंक्शन क्रिएट करना है, पब्लिक वॉइड डिलीट लास्ट। डिलीट फर्स्ट का हमने लिख ही लिया था, डिलीट लास्ट का हो रहा है ये कोड। अब यहाँ पर हम इफ वाली कंडीशन लिख देते हैं। इफ वाली कंडीशन हमारी आ गई है। इफ की कंडीशन है हेड की वैल्यू। ठीक है, हेड की वैल्यू अगर नल है तो मतलब वहां पर कोई सी नोड प्रेजेंट ही नहीं है, खाली है बिल्कुल जगह, है ना। और में क्या लिखा है, हेड का नेक्स्ट नल है। मतलब जब सिर्फ एक सिंगल नोड प्रेजेंट है तब फर्स्ट भी वही होगा लास्ट भी वही होगा। तो आप एक काम करो, हेड को नल बना दो। मतलब जो एक नोड प्रेजेंट है ना उसे नल बना दो, उसे हटा दो, डिलीट कर दो और वहां से रिटर्न कर जाओ। और एल्स में हम लिखेंगे कि मतलब कोई ना कोई सी नोड प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो फिर आप नोड करंट का एक पॉइंटर लो जिसका टाइप नोड है, उसे हेड से इनिशियलाइज कर दो और उसके बाद एक व्हाइल लूप लगा दो। ये यहाँ पर क्यों आ गया, तो अब हमें व्हाइल लूप लगाना होगा। तो हमने व्हाइल लूप लगा दिया है। व्हाइल लूप में हमने लिखा है कि जब तक के करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, मतलब जब तक कि हम सेकेंड लास्ट पोजीशन तक नहीं पहुंच जाते तब तक कि आप ये व्हाइल लूप रन कराते जाओ। और व्हाइल लूप रन कराओगे तो क्या करना है, आप करंट वाले पॉइंटर को अपडेट करते जाओ।
जो भी करंट की अभी फिलहाल में वैल्यू, जब तक आप सेकेंड लास्ट तक नहीं पहुंच जाओ तब तक के जब जो भी करंट की वैल्यू है उसकी करंट के नेक्स्ट को आप करंट बनाते जाओ, है ना, एक एक करके उस पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाओ। और जैसे ही हम सेकेंड लास्ट पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तब आप करंट के नेक्स्ट को नल बना दो, मतलब सेकेंड लास्ट वाले के नेक्स्ट को नल बना दो ताकि लास्ट वाला ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हमारा डिलीट लास्ट का कोड का पूरा काम हो गया है। आपको एक बार अच्छे समझ आ जाए तो इसमें मैं एक और नोड यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट लास्ट। इंसर्ट लास्ट का काम ये होगा कि लास्ट में एक वो इंसर्ट कर देगा, इंसर्ट लास्ट में एक नोड इंसर्ट कर देगा ताकि जब हम डिलीट वाले को कॉल करेंगे ना, डिलीट वाले फंक्शन को, तब वही वाला नोड को डिलीट करेगा। देखना यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर मैं 5 को चलिए लास्ट में ऐड कर देती हूँ। चलिए ऐसा नंबर लेते हैं जहाँ पर नहीं लिखा है, 4 नहीं लिखा है ना, तो हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं ना। अब एक और वैल्यू मैं ऐड कर देती हूँ, लिस्ट, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है लैपटॉप, प्लीज थोड़ा बेयर कर लेना इसे। लिस्ट वन डॉट इंसर्ट लास्ट, है ना, इंसर्ट लास्ट में मैं 30 वैल्यू इंसर्ट कर देती हूँ, है ना। अब डिलीट भी हम 30 करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पर जो 4 मैंने लास्ट में ऐड करा है ना 4 हो जाएगा, बट 30 मैंने यहाँ पर ऐड करा है, बट मैं यहीं से 30 को ही डिलीट करूंगी तो 30 डिलीट भी हो जाएगा। देखना, डिलीट लास्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं यहाँ पर, लिस्ट वन डॉट डिलीट लास्ट, ये रहा डिलीट लास्ट, हम इसे कॉल कर देते हैं। यहाँ से हम 30 को ही डिलीट कर देते हैं, तो देखना 30 नहीं दिखेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पर हमें डाटा देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे डाटा नहीं दिया ना। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे डाटा नहीं दिया, डाटा देने की जरूरत ही नहीं, बस डिलीट लास्ट वाले को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया, ऑटोमेटिकली ये 30 वाला जो लास्ट में ऐड हुआ है ना ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, और ये 4 वाला ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर 4 नहीं है लास्ट में, हमने पहले तो 4 को ऐड करा लास्ट में, उसके बाद फिर 30 को कर दिया, तो 4 हो गया सेकेंड लास्ट और 30 हो गया लास्ट, तो लास्ट वाला ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और 4 का जो सेकेंड लास्ट है इसका नेक्स्ट नल बन जाएगा। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए मैंने जो बोला था वही आया, 4 का नेक्स्ट बन गया नल और 30 ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया जैसे ही हमने इसे कॉल करा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स में, ताकि उनकी भी कोडिंग बहुत अच्छी हो जाए। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी तक के हमने लिंक लिस्ट का इंटरव्यू क्वेश्चंस भी करे हैं, बहुत ज्यादा लंबे लंबे कोड थे ना, बहुत टफ भी था आई नो, बट अब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से लिंक लिस्ट करेंगे। कलेक्शन फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि वहां पर ऑलरेडी बिल्ट इन कोड होता है, कोड ऑलरेडी बना होता है, हमें सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना होगा और हमारा इतना पूरा काम जो हमने इतने बड़े बड़े कोड बनाया ना ये सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि आप ऐड लास्ट करो, ऐड फर्स्ट करो, डिलीट लास्ट करो, डिलीट फर्स्ट करो, या बाकी भी और सारे क्वेश्चन और कोड से करो, तो वहां पर आपको कोड ही बनाना होगा। बट अगर कहीं पर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट या कलेक्शन वर्क सिर्फ एक एक लाइन की जरूरत है आपको बट क्वेश्चन कुछ और है, तो वहां पर आप इसे यूज करिएगा। बट जहां पर लिखा रहे कि आपको पूरा कोड बनाना है तो वहां पर तो आपको यही लिखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कलेक्शन फ्रेमवर्क सभी तरीके की देखेंगे कि कैसे फाइंड करना है, सिर्फ एक लाइन का कोड है, सारा काम जावा कोड एडिटर खुद कर देगा। तो अब हम लिंक लिस्ट में कोड बनाएंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के हेल्प से। अभी तक के हम क्या कर रहे थे, हम नॉर्मल खुद कोड बना रहे थे, इतने बड़े बड़े कोड बनाने पड़ रहे थे हमें। इंसर्ट फर्स्ट के लिए हमने इतना बड़ा कोड बनाया, उसके बाद जो हमें डिस्प्ले कराना था मतलब प्रिंट कराना था उसके लिए इतना बड़ा कोड अलग से बनाया, फिर ये मेन वाले में इतना पूरा अलग से लिखा। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से सिर्फ हम एक वर्ड में लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे कोड और हमारा सारा काम कोड एडिटर अपने आप कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने ये सब इसको बताया था, नोड, इसकी प्रॉपर्टीज और ये सब कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा हमें, बहुत शॉर्ट में काम होगा। जब ये वीडियो मैंने स्टार्ट करा था लिंक लिस्ट का, जब भी मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट में बहुत ईजी वे में हो जाता है कोड, ये भी सीखना बहुत जरूरी था अभी तक के भी जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि लिंक लिस्ट होती क्या है, लॉजिक बिल्ड करने में बहुत मुश्किल होती, तो ये सब बहुत आसान रहेगा। तो चलिए अब हम लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे, तो लिंक लिस्ट, उसके बाद हम इसमें लिखेंगे हमारे डाटा का टाइप जो कि है इंटीजर, आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, देखो यहाँ पर मैंने इंट नहीं लिखा है, इंटीजर पूरा लिखा है,
हाँ, ये ध्यान रखना। अब लिस्ट का नाम हम लिस्ट 1 दे देते हैं, इक्वल्स टू न्यू और लिंक लिस्ट। मुझे नहीं पता आपको यहाँ पर कैमरे पर दिख रहा है कि नहीं, बट ये कोड एडिटर खुद ही रिकमेंड कर देता है। हम आधा कोड लिखते हैं बाकी का। अब देखिए, इसके बाद हम चाहते हैं, ये रहा सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, इन सभी को यूज करके हमें हमारा आउटपुट चाहिए, है ना। फर्स्ट वाला है ऐड करना, मतलब नोड को ऐड करना इस लिस्ट में। तो उसके लिए हम करेंगे लिस्ट का नाम डॉट ऐड, है ना। ये ऐड लिखा हुआ आ गया। इस येलो ब्रैकेट में हमें लिखना है कि क्या डाटा हम देना चाहते हैं इस नोड को। मैं 8 दे रही हूँ, है ना। एक और डाटा हम दे देते हैं, एक दो डाटा और दे देते हैं, ताकि हम जो बाकी के ये सब यूज करेंगे ना कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, इन सबको यूज करने में बहुत हेल्प होगी। चलिए, ये सारा हमने डाटा दे दिया, इसका डाटा चेंज कर देते हैं। ये रहा, हमने इनका डाटा चेंज कर दिया। अब इसे प्रिंट कराते हैं इस लिस्ट को, ताकि हम चेक तो करें कि ये सभी ऐड हुआ कि नहीं हुआ इस लिस्ट में। तो इसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देंगे। इसमें हम लिस्ट का नाम लिख देंगे, क्योंकि हमें इसे प्रिंट कराना है। अब इसके बाद रन कर देते हैं। अब हमारा आउटपुट आ जाएगा। जब तक ये रन होता है मैं आपको नेक्स्ट भी बता देती हूँ। देखिए, नेक्स्ट वाला हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क है ऐड लास्ट का, मतलब हमें लास्ट में एक नोड ऐड करना है। जो हमने इतना बड़ा कोड बनाया था ना पहले, वो, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ। हमने जो बहुत लंबा सारा कोड बनाया था ना 10-12 लाइन का, वो पूरा बनाने की हमें जरूरत नहीं रहेगी। बाकी काम खुद ही कर देगा। बस ऐसे एक लाइन में हम लिखेंगे कोड और बाकी काम खुद कर देगा। उसके बाद हम बनाएंगे ऐड फर्स्ट का, मतलब हमें स्टार्टिंग में नोड ऐड करनी होगी। ये देखिए, ये रहा हमारा पूरा इतना लंबा चौड़ा जो हमने कोड बनाया था। ये हमें कोड बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। ये डिस्प्ले के लिए बनाया था, इंसर्ट फर्स्ट के लिए बनाया था, ये इंसर्ट लास्ट के लिए हमने उसके पहले बनाया था, वो सब नहीं बनाना पड़ेगा। ये रहा हमारा आंसर आ गया। देखिए 8 7 9 11, है ना। सबसे फर्स्ट वाला 8, फिर 7, फिर 9, फिर 11। आप कंफ्यूज मत होना इंसर्ट फर्स्ट के में जो मैंने आपको बताया था। आप यही सोचे होंगे ना कि इंसर्ट फर्स्ट में तो पहला वाला डिजिट होता था, उसके बाद जो सेकंड डिजिट होता था वो उसके पहले आता था। नहीं, यहाँ पर हमने फर्स्ट नहीं लिखा है, हमने कॉमन लिखा है कि आप इसको ऐड करते जाओ। तो जो फर्स्ट में हमने नोड ऐड करा है वो फर्स्ट पर ही रहेगा, जो सेकंड पे ऐड करा है वो सेकंड पर ही रहेगा, जो थर्ड पे और जो फोर्थ पे है वो फोर्थ पर ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद है ऐड लास्ट, है ना। अब ऐड लास्ट को हम देखते हैं। तो लिस्ट का नाम डॉट ऐड लास्ट में मैं ऐड करना चाहती हूँ 30 को, है ना। तो ये लास्ट में ऐड होगा, मतलब इस 11 के बाद ऐड होगा, है ना, क्योंकि हम लास्ट बोल रहे हैं। अगर ये नॉर्मली होता, है ना, और अगर ऐड फर्स्ट होता तो ये पहले ऐड होता। एक बार मैं फर्स्ट भी बता देती हूँ आपको। लिस्ट 1 डॉट ऐड फर्स्ट में मैं 10 लिख देती हूँ, है ना। अब देखिए, ऐड फर्स्ट कर दिया मैंने, तो ये जो 8 है ना, इसके भी पहले 10 लगेगा। और 30 वाला क्या है, ऐड लास्ट, तो फिर वो सबसे आखिरी में 30 होगा, है ना। अभी तक के हम इतने बड़े बड़े कोड लिखने पड़ रहे थे, अब देखिए हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ रहा। बस इसे यूज करो कलेक्शन फ्रेमवर्क को और ये काम हो जाता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें इसका छोटा सा काम है, तो फिर आपको ये सब यूज करना है। और अगर क्वेश्चन में आ गया कि आपको पूरा कोड बनाना है इस चीज का, तो फिर पूरा कोड ही बनाना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ऐड लास्ट क्या करा था हमने 30, तो 30 सबसे आखिरी में ऐड हो गया। और हमने 10 क्या करा था, ऐड फर्स्ट, तो 10 सबसे स्टार्टिंग में ऐड हो गया। अब उसके बाद क्या है, रिमूव फर्स्ट और रिमूव लास्ट। देखिए, रिमूव लास्ट को पोल लास्ट भी बोलते हैं, हाँ। तो अब रिमूव फर्स्ट और रिमूव लास्ट, तो लिस्ट डॉट रिमूव, ये रहा रिमूव फर्स्ट में जो भी फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट में क्या है, 10 है, तो देखना ये वाला 10 अपने आप रिमूव हो जाएगा। और रिमूव लास्ट, इसमें हमें डाटा नहीं देना है, वो अपने आप समझ जाएगा। जो भी पहला वाला नोड है उसे आप रिमूव कर दो, हमें डाटा नहीं देना पड़ेगा इसमें। डॉट रिमूव लास्ट, इसमें भी हमें डाटा नहीं देना है। अब इसे भी रन करा देते हैं। लास्ट क्या है, 30, तो 30 हट जाएगा और 10 भी हट जाएगा। सिर्फ 8 7 9 11 प्रिंट होगा। रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है ये हमारा आउटपुट
आ गया है, देखिए 8 7 9 11, लास्ट का भी हट गया, फर्स्ट का भी हट गया, है ना। अब ये जो मैंने जो ये रिमूव लास्ट लिखा है ना, इसकी जगह पोल भी लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर लिखा है ना पोल लास्ट, रिमूव लास्ट की जगह पोल लास्ट भी लिख सकते हैं, आउटपुट सेम आएगा, पोल आउटपुट सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं गेट फर्स्ट और गेट लास्ट, मतलब हम सिर्फ प्रिंट कराएंगे गेट फर्स्ट को और गेट लास्ट को। एक बार ये रन हो जाए ताकि मैं आपको बता दूं। देखिए आउटपुट हमारा बिल्कुल सेम आया, पोल लास्ट में भी वही आउटपुट आया, तो आप रिमूव भी लिख सकते हैं और पोल भी लिख सकते हैं एज योर विश। उसके बाद हमारा क्या था, गेट फर्स्ट और गेट लास्ट को, मतलब हमें फर्स्ट को फाइंड करना है और लास्ट को फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना होगा, देखिए हम ये रिमूव कर चुके हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखना, जहां पे भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चैनल लिखा हुआ है उसके पहले हम जितना भी कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करें हर एक लाइन काम करेगी, रिमूव की भी, ऐड की भी, गेट की भी, सब कुछ। हाँ, अब हमें गेट फर्स्ट करना है, गेट, नहीं लिस्ट का नाम भी तो लिखना पड़ेगा, लिस्ट डॉट गेट फर्स्ट। गेट फर्स्ट में आंसर आएगा 8 और गेट लास्ट में आंसर आएगा 11, इसलिए मैंने हटाया नहीं टर्मिनल, गेट लास्ट ये रहा। अब हम इसको रन कराते हैं, गेट फर्स्ट भी आ जाएगा 8 और फिर 11 आ जाएगा, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फैमिली में, और कमेंट्स में बता देना कैसा लगा वीडियो तो वो भी बता देना। देखिए 8 और 11 हमारा आंसर आ गया जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या था 8, फिर क्या था लास्ट वाला 11, तो दोनों प्रिंट हो चुका है। अब देखिए उसके बाद साइज, अगर हमें इंग्लिश का साइज फाइंड करना है तो वो देखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिंक लिस्ट का साइज फाइंड कर लेते हैं, है ना। 4 साइज था, हाँ याद रखना ये, क्योंकि हमने रिमूव भी कर दिया था और वो भी कर दिया था। ये हटा देती हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। लिस्ट लिस्ट 1 डॉट अब ये हमें साइज बता देगा, इसका साइज 4 आएगा क्योंकि यहाँ पर हम 2 एलिमेंट्स को हटा चुके हैं, एक रिमूव फर्स्ट को हटा चुके हैं और बाकी कितने डिजिट्स हमने ऐड करे थे इसमें 8 नहीं 6 ऐड करे थे, तो 2 हटा दिए तो 4 बचे, 4 लिखा हुआ आ जाएगा इधर, है ना। उसके बाद हमें क्लियर करना है, मतलब जितनी भी लिंक लिस्ट है उनमें से जितने भी नोड है उन सभी को डिलीट कर दो, क्लियर कर दो पूरी लिंक लिस्ट को। देखिए 4 हमारा आंसर आ गया, सही आंसर। अब क्लियर देख लेते हैं और इज एम्प्टी देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम क्लियर देख लेते हैं। अब इस वाले को देखना, हाँ मैं यहाँ पर जो प्रिंट कराऊंगी वो कराऊंगी लिस्ट, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लिस्ट डॉट क्लियर। अब ये वाली जो लाइन रहेगी ना, यहाँ पर जितने भी नोड होंगे उन सभी को डिलीट कर देगा, हाँ उन सभी को डिलीट कर देगा यहाँ पे लिस्ट डॉट क्लियर। तो अब ये जब नेक्स्ट लाइन पे आया तो ये क्या समझेगा कि लिस्ट पूरी तरीके से खाली है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस एम्प्टी को भी यूज करके बता देती हूँ, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। इस एम्प्टी को भी हम यही देख लेते हैं। इस एम्प्टी बुलियन में आंसर देगा ट्रू और फॉल्स में। इस एम्प्टी का काम होगा कि वो चेक करे कि ये लिंक लिस्ट खाली है नहीं है, तो ये आंसर ट्रू दे देगा, क्योंकि ये जो डॉट क्लियर है लिस्ट 1 डॉट क्लियर है, ये पूरी की पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा, सभी नोड्स को डिलीट कर देगा। तो इस एम्प्टी जब चेक करेगा तो वो देखेगा कि लिस्ट तो पूरी तरीके से खाली है, तो वो ट्रू में आंसर दे देगा, लिस्ट 1 डॉट इज एम्प्टी। देख ट्रू में आंसर आएगा इसका। मैं रन कर देती हूँ। इसके बाद अब हम और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला कलेक्शन फ्रेमवर्क बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए। और अगर आपको सॉर्टिंग के वीडियोस भी देखने हैं तो मैंने सॉर्टिंग भी बताया, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, और भी जितनी भी तरह की सॉर्टिंग होते हैं सारे बताए, साथ में इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ बताए हैं, रिकर्जन बताया है, बिट मैनिपुलेशन बताया है। आप सभी वीडियोस देख लीजिएगा, उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी। हमारा आंसर आ चुका है ट्रू।
देखिए मैंने आपको बोला ही था, क्लियर ने पूरी लिस्ट को क्लियर कर दिया, सभी नोट को डिलीट कर दिया, और इज एम्प्टी ने चेक कर लिया कि क्या वो लिस्ट खाली है या नहीं है। हाँ बिल्कुल खाली है, इसलिए उसने ट्रू आंसर दे दिया, है ना, हमारा सही आंसर आ चुका है। और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।